स्वागत है दोस्तों एक ब्रांड न्यू एनिमे में। और ये एनिमे तो गजब का कमाल का होने वाला है। जो भी चीज़ें चाहिए ये सब चीज़ इसमें हो, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है। लड़ाई, एक्शन, रोमांस, जो भी आपको चाहिए आप इसे बस 10 मिनट के लिए देख ले, और फिर तो इसके बाद आप देखते रह जाएंगे, पागल हो जाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। सो लाइक जरूर कर देना। एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे ड्रैगन्स का कब्जा था। ड्रैगन्स एक मॉन्स्टर थे जो कि बहुत तरीके के होते हैं, समझे, बहुत वेराइटीज होती है। तो कुछ सालों बाद कुछ इंसान भी आते हैं जिनके पास इन ड्रैगन जैसी पावर्स आ जाती है। तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उस ड्रैगन पे हमला करने की कोशिश करती है। तब तक उसका भाई उसे बचाने के लिए आ चुका रहता है और वो एक जोरदार हमला करता है। बाद में हमें प्रेजेंट के सीन में यू को दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर था, और इसे यहाँ पर एक आइलैंड पे आया रहता है। तो यहाँ पर इसे एक लड़की दिखाई देती है। हालांकि वो जो लड़की रहती है वो भी पूरी तरीके से नंगी पुंगी रहती है, और वो कह रही होती है कि एक आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। इस लड़की का नाम आइरिस रहता है। फिर ये अपने वेपन को समन कर लेती है, और जब ये हमला करती है तो क्या होता है कि इसका हमला इसी के ऊपर आके लग चुका रहता है। तो वो बेहोश हो गई थी, तो इसने अपना शर्ट उससे उड़ा दिया था। और फिर जब वो उठती है तो कहती है कि छोड़ दो मुझे परवट कहीं के, लेकिन वो कहता है मैं कोई परवट नहीं हूँ, मैं एक ऑफिसर हूँ। और फिर वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है कि तुम ऐसे नंगे अच्छी नहीं लग रही थी, तो एक काम करो, ये लो, ये शर्ट अच्छी तरीके से पहन लो, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा वापस से, ठीक है। वो कह रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा नाम आइरस है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि इस आइलैंड में सिर्फ लड़कियां ही हैं। तब वो कहता है कि मैं यहाँ पे काम से आया हूँ, चलो अब मुझे मेरा शर्ट वापस दो। लेकिन वो कहती नहीं, मैंने पहन लिया है तो मैं नहीं देने वाली हूँ परवट। एक और लड़की आती है, इसका नाम मित्सुकी रहता है और ये यू की बहन रहती है। तो ये कहता है कि क्या यार यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही रहती है। वो कहती है कि हाँ यहाँ पे सिर्फ लड़कियां रहती है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी डिटेल्स दे दी है, और यहाँ पे अब तुम पहले आदमी हो। तो यहाँ हमारी जो टीचर रहती है और ये कमांड में रहती है, ये कर्नल भी रहती है यहाँ की, और ये कह रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, आप कर्नल है और मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, और चलो मैं तुम्हारा कुछ नॉलेज का टेस्ट ले लेती हूँ। तो यहाँ पर वो यू का टेस्ट ले रही होती है। इनका नाम शिनोमिया रहता है, मैडम शिनोमिया यहाँ की प्रिंसिपल रहती है। तो यहाँ पर ये इसे बता रही होती है और ये सारा जवाब दे रहा होता है। असल में ड्रैगन्स की पावर रहती है, और जो ड्रैगन्स की पावर रहती है वो कुछ इंसानों के अंदर भी रहती है, और वो इंसान उन ड्रैगन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक तरीके से, बाद में आगे बताती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये जा रहा होता है मित्सुकी के साथ में, जहाँ पे बोलता है कि ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग अकेडमी है। वो कहती है कि आगे चलो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे सेरेमनी हो रही होती है। पहली बार कोई आदमी आया रहता है इनके स्कूल में। तो इनके स्कूल में यही रहता है कि जो लड़कियां रहती है उन्हीं के पास सिर्फ पावर्स रहती है, लड़कों के पास कोई पावर्स नहीं रहती है। लेकिन आज पहली बार किसी लड़के के पास पावर आई, और मित्सुकी कहती है कि भले ये मेरा भाई है तो क्या हुआ, अगर इसने कभी भी आगे चलकर कुछ गलती करने की कोशिश की तो मैं इसे खुद अपने हाथों से मार दूंगी। और यहाँ पे बेचारा वो यू क्या ही बोलता, लेकिन कहता है कि आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और यहाँ पे ये नजारा बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। सब लड़कियां देख के ऐसे हैरान होती है जैसे आज तक कभी किसी ने आदमी को देखा ही ना हुआ हो। और ये स्कूल और ये पूरा आइलैंड, मतलब इस दुनिया में सिर्फ लड़कियों के पास पावर होती है ज्यादातर, लेकिन आज हमारे यू के पास भी वो पावर आ चुकी है ड्रैगन्स को मारने की। और इन्हें स्पेशल डी कहा जाता है, समझे, स्पेशल टाइप के पावर्स का रहता है। जब वो क्लास में जाता है तो क्लास में एक लड़की रहती है जिसका नाम लीजा रहता है, और वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर इसके पास कौन सा पावर है, क्या आप अप्रूव करेंगे टीचर, हम लोग देखना चाहते हैं। और ये तो मित्सुकी का भाई है। तब यू कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखाता हूँ। फिर ये अपनी पावर्स को दिखा रहा होता है, तो अपनी पावर्स से ये किसी चीज को समन करता है, और वो एक गन रहता है। लेकिन वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या तुम एक गन से ड्रैगन को मारोगे, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा अपोनेंट क्या है। तब टीचर कहती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, लीसा बताओ आखिर हमारा अपोनेंट कौन कौन है। तब लीसा जो रहती है वो तुरंत ही बताने लगती है कि किस टाइप के ड्रैगन कब अपीयर हुए थे और क्या क्या है। बहुत टाइप के ड्रैगन रहते हैं और इन्हें ड्रैगन्स को मारना है, क्योंकि ये जो ड्रैगन है ये दुनिया को तबाह कर देंगे, समझे, पूरी तरीके से। इसी बातों बातों में ये पता लग जाता है कि आइरिस पहले से हमारी यू को जानती है, और यहाँ पे सब हैरान हो जाते हैं। तो जो आइरिस रहती है वो खड़ी होती है और कहती है हाँ मैं इसे पहले से जानती हूँ, और बताने लगती कि कैसी ये नंगी पुंगी थी, लेकिन ये अच्छी तरीके से नहीं बता पा रही होती है। तब यू कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, सब मुझे ऐसे मत देखो, मैंने इसे नंगा नहीं किया था, असल में ये पहले से रंगी थी, ये अच्छी तरीके से बात नहीं बता रही। और फिर ये अपना बात पूरी अच्छी तरीके से उन लोगों को बताता है। अगर नहीं बताता तो आज तो यू बहुत ही गंदी तरीके से मार खा जाता, लेकिन उसने पूरी अच्छी तरीके से इन सभी लोगों को बातें बता दी थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो इसे उल्टा शर्ट दिया था। देखो क्लास पूरा हो जाने के बाद वो लोग स्ट्रेचिंग वाले क्लास में चले जाते हैं जहाँ पे सभी लोग स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। तो मित्सुकी को भी यहाँ पे स्ट्रेचिंग करनी रहती है, तो वो यू से कहती है, यू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ स्ट्रेचिंग करने में। उसके बाद अब ये लोग स्ट्रेचिंग करने के पोजीशन में आ चुके रहते हैं, और वो कहती है कि जरा आराम से करना, ठीक है। तो यहाँ पे उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा होता है क्योंकि इस बंदे ने बहुत ज्यादा पुश लगा दिया रहता है। अब यहाँ पे क्लास भी रहता है, कॉम्बैक्ट क्लास रहता है। तो मित्सुकी की बारी रहती है, तो वो अपने भाई से कहती है कि तुम्हारा पहली बार है ना कॉम्बैक्ट क्लास देखने का, तुम यहीं पे रहना और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कॉम्बैक्ट क्लास। तो धीरे धीरे करके दिखाते हैं। सबसे पहले लीजा आती है कॉम्बैक्ट करने के लिए, और यहाँ पे लीजा बहुत ही ज्यादा कमाल का कर रही होती है। मतलब एक डमी ड्रैगन को आगे दिखाया जाएगा, उसके बाद ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगी। इस पावर को डी कहते हैं, स्पेशल वुमेन्स में रहता है, समझे।
और सबके पास एक निशान भी रहता है। तो जो हमारी लीसा है वो उड़ भी सकती है और इसका कॉम्बैट बहुत ही ज़्यादा हाई भी रहता है, समझे। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमले भी कर सकती है। और ये आप देख सकते हैं इसका स्पेयर रहता है, स्पेयर से ही हमला करती है और अपने अपोनेंट को तुरंत ही हरा देती है। ऐसे करते करते और भी कई कई लोग आते हैं, तो हमें पता लगता है कि इनके पास एक क्रेस्ट रहता है और इस क्रेस्ट से उन्हें पावर मिलती है। और जितने क्रेस्ट रहते हैं दुनिया में उतने टाइप के ड्रैगन भी रहते हैं दुनिया में। तो बात ये रहता है कि जो ड्रैगन रहते हैं वो अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मतलब इन सभी लड़कियों में से किसी की तरफ भी कोई ड्रैगन अट्रैक्ट हो सकता है जिसके पास उनका वाला क्रेस्ट हो, आप समझ सकते हैं, वो क्रेस्ट यानी वो निशान ड्रैगन का। तो अगर ऐसा होता है कि ड्रैगन और जिस बंदे के पास भी वो क्रेस्ट हो सेम वाला, तो अगर वो दोनों बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो ड्रैगन्स बन जाते हैं, मतलब इंसान ड्रैगन बन जाता है। और इस परिस्थिति में क्या होता है कि जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो इस इंसान को ही मार देता है, क्योंकि जो ड्रैगन्स का मैचिंग डीएनए है वो इंसान के मैचिंग डीएनए से मिल जाता है, इसलिए वो इंसान भी ड्रैगन बन जाता है। तो इंसान को मारना पड़ता है। हालांकि ऐसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम रहते हैं, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो आइरिस रहती है उसका भी नंबर अब आने वाला रहता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे लड़ रही थी और फिर वो आ चुका रहता है। लेकिन फिर यहाँ पे ये गड़बड़ यही कर देती है कि अपना हमला अपने ही ऊपर कर देती है, वापस से हार चुकी रहती है, बेकार परफॉर्मेंस रहता है। इसीलिए सब लोग उसका थोड़ा सा मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। बाद में हमें शाम में दिखाया जाता है कि वो बाहर निकलती है, लेकिन यहाँ पर यू भी पहले से रहता है और फिर वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पे यू उसका परफॉर्मेंस सुधारने की बात कर रहा होता है कि तुम इस तरीके से अगर करोगी तो इस तरीके से तुम्हारा अच्छा हो सकता है, समझे, तुम फेल नहीं होगी। तब वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी इतनी ज्यादा मदद कर रहे हो। फिर यू उससे पूछता है कि आखिर तुम एक सोल्जर क्यों बनना चाहती हो, क्यों तुम इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हो, क्योंकि तुम तो अच्छी तरीके से कर भी नहीं पा रही हो। तब वो बताती है कि बचपन में क्या था कि एक ड्रैगन था, वो एक ड्रैगन था और हम लोग उसी बोट पे थे, सारे लोग उस बोट के मारे गए, सिर्फ मैं ही बच गई थी। तो मैं उस ड्रैगन को मारना चाहती हूँ, मैं सभी लोगों का बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही जिंदा बच गई थी। वो एक ड्रैगन डिजास्टर था और ड्रैगन डिजास्टर भी बहुत सारे लेवल्स के रहते हैं, A B C D S ऐसे करके रहता है, समझे। तो जो आइरिस रहती है इसे बदला लेना है, मगर ये अभी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है और वो ड्रैगन अभी पता नहीं कहाँ पे। अचानक से रात हो गई रहती है और फिर वो कहता है कि ठीक है चलो अब चलते हैं। तब आइरिस कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मित्सुकी के भाई हो ना। वो कहता है कि हाँ, मुझे तुम में मित्सुकी वाला हाल दिखता है, क्योंकि वो भी पहले ऐसे ही थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम भी बहुत ज्यादा ही अच्छी हो। इतनी देर में क्या होता है कि साइलेंसर बजना शुरू हो जाता है और कहता है कि अलर्ट, लेवल C का अलर्ट है ये। इसका मतलब यहाँ पर एक ड्रैगन आ चुका है, ड्रैगन आने वाला है और इसीलिए अलर्ट जारी हो गया है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि इसका क्रेस्ट चमकने लगता है, मगर इसने छुपाया था। सीन कट होता है, यहाँ से यू अपने कमरे में जाता है तो यहाँ पे उसके बॉस का कॉल आया रहता है और ये इसका स्पेशल बॉस रहता है जिसका नाम लोकी रहता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मिडगार क्यों भेजा गया है। इस जगह का नाम मिडगार रहता है और कहते हैं तुम हमारे मेन कमांडिंग ऑफिसर हो, वैसे तो तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये इसने सबसे बात छुपाई रहती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है, मगर फिर भी सबको ऐसा दिखा रहा होता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। और कमांडिंग ऑफिसर कह रहे होते हैं कि देखो हमने ये तुम पे सौंपा है, अब ये जो लेवल C का अलर्ट आया है तुम चाहो तो इसे बड़े आराम से निपटा सकते हो, और अगर वो इंसान कांटेक्ट में आ जाता है और ड्रैगन बन जाता है तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। और वैसे भी जो क्रेस्ट रहता है वो चमकने लगता है अगर वो जो ड्रैगन रहता है वो उस कांटेक्ट में आ जाता है, तो मतलब समझ रहे हो, जो चूजन वन रहता है उस क्रेस्ट चमकने लगता है, वो उसे पूरा हिंट दे रहा होता है। और यू ने तो अभी समझ लिया रहता है, क्योंकि इस वक्त तो उसने देखा था कि आइरिस का क्रेस्ट चमक रहा था और उसी ने अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया था जैसे ड्रैगन के अनाउंसमेंट हुआ था। तो यहीं पे उसका बॉस उसे समझा रहा होता है कि अब तुम्हारी किस्मत में है भाई, तुम जो करोगे वही सही रहेगा, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मित्सुकी रहती है वो सबको अनाउंसमेंट करके कह रही होती है कि हम सभी लोग एक परिवार जैसे हैं, और अगर कोई भी है जिनका क्रेस्ट चमक रहा है या फिर जो उस ड्रैगन से कनेक्टेड हो चुके हैं, प्लीज वो सामने आ जाए। हम लोग एक फैमिली की तरह, हम लोग आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि अगर वो लोग ड्रैगन को नहीं मार पाते हैं तो जो बंदा उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है जिसका क्रेस्ट चमकने लगता है वो मारा जाता है। और यू को तो पहले से बात पता रहती है कि क्रेस्ट किसी और का नहीं बल्कि आइरिस का चमक रहा होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ चुका रहता है, इसलिए वो तुरंत ही जाता है आइरिस को ढूंढने के लिए। तो यहाँ सब लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हें आइरिस से आखिर क्या काम हो गया, क्या चाहते हो तुम मुझसे। तब ये कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो तुम लोग जैसा उसका दोस्त हूँ, इसलिए मैं उसकी बस परवाह कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्लास में उसे आइरिस नहीं दिखती और ये लोग भी मना कर देते हैं कि नहीं पता है। तो ये भागते भागते देख रहा होता है कि अरे यार ये आइरिस कहाँ पे चली गई। इतनी देर में उसे वो छत पे दिखाई देती है, तो वो जाता है छत पे और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसे लगता है कि ये कूदेगी, तो वो कह रही होती है कि नहीं नहीं, मुझे पूछना चाहिए तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो यहाँ का बस नजारा देख रही थी और कुछ भी नहीं। लेकिन वो जानता था कि ये यहाँ से कूदने वाली है, मगर इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अगर कोई मतलब जिसका क्रेस्ट चमक रहा है और अगर वो पर्सन अपनी जान दे देता है, यहाँ पे हमें उसके क्रेस्ट को भी दिखाया जाता है जो चमक रहा था और ये चीज यू देखता है,
और अगर ये जान अपनी दे देती है तो वो ड्रैगन भी यहाँ पे नहीं आएगा, समझे, ये बात रहती है। लेकिन ये कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे दोस्त है, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे पास यहाँ पे पूरा परिवार है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है, हम लोग सब है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे इसे एकदम रोना सा आ गया रहता है। आइरिस कॉर को कहती है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं सबको बता देती हूँ कि मैं ही हूँ वो जो ड्रैगन को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो, अगर तुम लोग उस ड्रैगन को नहीं रोक पाए तो, अगर वो मेरे कांटेक्ट में आ गया तो तब यू उससे प्रॉमिस करता है कि उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाद में अलर्ट थोड़ा सा और हाई लेवल पे चला जाता है क्योंकि ड्रैगन क्लोज आ रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि सारी बातें पता चल चुकी रहती है सभी लोगों को, और मित्सुकी कहती है कि हाँ वो अपने कमरे में है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, लेकिन आप उसे बिल्कुल नहीं मारेंगे। अगर वो ड्रैगन पास में आ जाता है तो आपको अपने हाथ गंदे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं वो सारे काम कर दूंगी, आप अपने हाथ गंदे मत करिएगा भैया। यहाँ पे वो उसे ऐसा बोल देती है, लेकिन यू कहता है कि तुम ऐसा कह रही हो जैसे कि मारना किसी को बहुत ज्यादा आसान है तुम्हारे लिए। तब वो कहती है कि हाँ, किसी को मारना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए। ये बात सुन के यू थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि आखिर उसकी बहन ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्या वो सचमुच आइरिस को मार देगी अगर वो ड्रैगन के कांटेक्ट में आ गई तो ये भी एकदम हैरान हो जाता है और पूछता है, लेकिन मित्सुकी इसका कोई जवाब नहीं देती है। कहती है कि हाँ, मारना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है किसी को, और फिर वो वहां से चली जाती है। ये तो भाई देखते रह जाता है कि आखिर ये क्या हो गया है। फिर ये अपने बॉस को कॉल लगाता है, जहां पे इसका बॉस कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, अगर वो ड्रैगन को कांटेक्ट में आ जाती है तो तुम उसे मार दोगे, तुम्हारे ऊपर भरोसा है भाई। आगे जब जाता है तो इसे दिखाई देती है लीसा, और फिर लीसा इसे दिखाई देती है तो वो कहती है कि अच्छा तुम उसकी मॉनिटर कर रहे हो आइरिस की। तब ये कहता है कि हाँ, मुझे भी उसकी तुम लोग की ज्यादा परवाह हो रही थी क्योंकि हम लोग तो एक फैमिली की तरह है ना, इसलिए। और तुम यहाँ पे क्यों? तब ये बोलती है कि मैं उसकी क्लासमेट हूँ इसीलिए। फिर वो उससे 2 साल वाली बैटल के बारे में पूछता है, कहता है कि तुम तो 2 साल बाद बैटल लड़ रही हो, और 2 साल पहले तुम किसी फ्रंटलाइन वाले बैटल में थी ना। तब वो कहती है कि हाँ, मैं थी 2 साल पहले फ्रंटलाइन वाले बैटल में। तब ये पूछता है कि क्या हुआ था उस दिन, क्या कोई मारा गया था? तब लीसा उसे जवाब दे देती है कि हाँ, उस दिन कोई पर्सन ड्रैगन के कांटेक्ट में आ गया था और उसका क्रश चमक रहा था। असल में मित्सुकी ही ने उसे मारा था, और वो हमारे प्रिंसिपल की ही छोटी बहन थी जिसे मित्सुकी ने मारा था, समझे। तो यही बात रहता है, इसलिए मित्सुकी कह रही थी कि जान लेना उसके लिए कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी ये काम कर दिया था। और यहाँ पे ये बता रही होती कि सर्कमस्टेंसेस उस वक्त इतने ज्यादा बुरे थे कि हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। वो चीज बहुत ही ज्यादा भद्दी थी। ये कहने के बाद चली जाती है। तो यहाँ पे इन लोगों ने छुपा के रख दिया रहता है आइरिस को कमरे में सेफ। तो यू आया रहता है उससे मिलने के लिए। वो कहती है कि देखो, यहाँ से तुम पूरे आइलैंड का नजारा देख सकते हो, तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे आके बैठ सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है, और फिर वो एकदम उसके करीब आ जाती है भाई, एकदम चिपक जाती है और कहती है कि तुमने पहले भी मुझे टच किया था और मुझे उस वक्त काफी ज्यादा अच्छा लगा था, और अभी भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है जब तुम मेरे करीब हो। तुम जब मेरे करीब रहते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे गलती से उसने एक लड़की के पैंट्स देख ली थी फोटो में। तब वो कहती कि मुझे पता है कि तुमने वो देख लिया है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे भी पैंट्स देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। तो जो आइरिस रहती है वो इसे हाँ का इशारा समझ लेती है और कहती है कि रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। उसके बाद वो उसे दिखा रही होती है भाई कि देखो, लेकिन जब ऐसे वो पूरा ऊपर करने वाली थी वो उसे रोक देता है और कहता है कि रुको 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 रुको, आखिर ये तुम क्या कर रही हो, ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन आइरिस कह रही थी कि तुम्हें देखना है ना, लेकिन यू से कहता है कि नहीं भाई, मुझे कुछ भी नहीं देखना है, तुम यहाँ पे आराम करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुमने जो भी मेरे लिए किया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन रुक जाओ, तुम जहाँ का रहे हो, तुम पहले नहा क्यों नहीं लेते हो? तो वो कहता है नहीं, तुम जाओ नहाने। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम जाओ नहाने, मैं बाद में आऊंगी। अब ये नहा रहा होता है तो सोचता है कि भाई मुझे पहले क्यों भेज दिया और खुद बाद में क्यों आ रही है। तब आगे हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और यहाँ पे जो आइरिस रहती है वो आ गई रहती है। लेकिन ये इसका छोटा सा डिंग डोंग देख लेती है, और छोटा सा डिंग डोंग देखने के बाद क्या होता है कि वो बहुत जोर से चिल्ला देती है। और ये सोच रहा होता है अगर चिल्लाना ही था तो कहीं और पे चिल्लाती, यहाँ पे क्यों? और फिर उसके बाद वो जाने लगता है, कहता है कि तुम यहाँ पे सो, मैं बगल वाले रूम में हूँ, वहीं पे सो रहा हूँ। लेकिन आइरिस कहती है कि नहीं नहीं यार, आज मेरा जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है, अगर वो ड्रैगन मेरे कॉन्टेक्ट में आ गया तो तुम मुझे छोड़ के कहाँ पे जा रहे हो? कहता है कि यार तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूं ना यहीं पे तुम्हारे साथ में, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उसे फोर्स कर रही होती है कि प्लीज कहीं मत जाओ, मेरे पास में ही रहो। तो यू कहता है कि ठीक है बाबा, अगर तुम इतना ही ज्यादा फोर्स कर रही हो तो मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। और फिर आगे वो कह रही होती है कि अगर वो ड्रैगन मेरे कांटेक्ट में आ गया और मैं ड्रैगन बन गई तो तुम क्या करोगे? कहता है यू कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कांटेक्ट में आने से पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम ड्रैगन नहीं बनने वाली हो। वैसे भी 10,000 में से सिर्फ 1% ही ये प्रोबेबिलिटी है कि तुम ड्रैगन बन सकती हो, 1% से भी कम प्रोबेबिलिटी रहती है। और हम लोग तो बस ऐसे ही गेम खेल रहे हैं, हमें क्या ही पता है कि तुम ड्रैगन बनोगी या फिर नहीं बनोगी। उस ड्रैगन के आने से पहले ही हम लोग तुम्हें रोक लेंगे। अब ये चैन की बात सुनने के बाद वो वहां सो जाती है। पास्ट का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पे ये और मित्सुकी भाग रहे होते हैं। तो यहाँ पे दूर से वो लोग अपने घर को देख रहे होते हैं, जहां पे बोलता है कि देखो ये मेरा घर है और वो तुम्हारा घर है। लेकिन मित्सुकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे तुम्हारा घर है और कहाँ पे मेरा घर है। तब ये कहने लगता है कि अरे गधे कहीं की, देखो यहाँ पे मेरा घर है और वहाँ पे तुम्हारा घर है। लेकिन मित्सुकी को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये कहता है कि तुम बहुत बड़ी गधी हो। तब मित्सुकी गुस्सा हो जाती है तो सर पे हाथ फेर देता है और वो कहती है कि बड़े होके हम लोग शादी करेंगे। लेकिन ये कहता है कि अरे भाई क्या बात कर रही हो, उसका सपना टूट चुका रहता है। और फिर मन में एक आवाज आ रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चीज को वापस से याद करने की। यही चीज इसके दिमाग में घूम रही होती है और बाद में हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन को जो कि वहां पे आ गया रहता है, लेकिन प्रोटेक्शन बैरियर को वो नहीं तोड़ पाता है। भले ये सी लेवल का थ्रेट रहता है, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहता है भाई, पूरा एकदम तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और सब लोग यहाँ पे रेडी भी रहते हैं उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए। इतना आसान तो नहीं रहता है बैरियर को तोड़ना, लेकिन अगर एक बार वो ड्रैगन अंदर आ गया तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुसीबत। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन आ चुका था और वो ड्रैगन फर्स्ट लेयर को पार कर गया था प्रोटेक्शन के। तो अब ये लोग और तेजी के साथ हमला कर रहे होते हैं, मगर वो ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा रहती है और ड्रैगन के पास अपना ही प्रोटेक्शन रहता है, तो कोई भी उस कवच को भेद नहीं पा रहा होता। और सारी लड़कियां भी यहाँ पे रेडी रहती है ड्रैगन पे हमला करने के लिए। सभी ऊपर जाते हैं, हमला तो करते हैं ड्रैगन के ऊपर, मगर उसका वो जो प्रोटेक्शन रहता है उसे ही नहीं भेद पा रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा तगड़ा रहता है और उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था। आइरिस का जो मार्क रहता है वो और भी ज्यादा ग्लो कर रहा था, इसका मतलब वो ड्रैगन इसके पास आना चाहता है। और आइरिस समझ रही थी कि वो ड्रैगन काफी खतरनाक है और वो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। और यहाँ पे सभी लड़कियों को और ये जो भी टावर्स रहते हैं इन्हें बहुत ज्यादा ही डैमेज पहुंच चुका रहता है। ये सारी चीजें देख के टीचर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि ये जानती थी कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इसलिए अब टीचर इन लोगों से पूछ रही होती कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। तब यू कहता है कि मैं आइरिस की जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेना चाहता हूँ। टीचर कहती है मगर तुम्हें पता है ना ये कितना ज्यादा खतरनाक है, क्या तुम्हारा अपना कुछ अलग प्लान है। यू कहता है कि हाँ मेरा कुछ अपना अलग प्लान है, आइरिस तुम अपना कान बंद कर लो। तो आइरिस ने अपना कान बंद कर लिया, जहाँ पे टीचर कहती है तुम्हें पता है ना आर्मी भी अब आइरिस के पीछे पड़ चुकी है, अगर हम लोग ड्रैगन को नहीं रोक पाते हैं तो वो आइरिस को मार देंगे। यू कहता है कि मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आर्मी अब पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि आर्मी यहाँ पे अलग होती है और इनका अकेडमी अलग होता है, समझे। तो यहाँ पे ये आइरिस को लेके आ गया रहता है, जहाँ आइरिस को काफी डर लग रहा होता है, लेकिन ये कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और ये उसे नहीं बताता है कि NIFL यानी जो आर्मी की टीम है वो यहाँ पे आ गई रहती है इसे नॉकडाउन करने के लिए। बस ये कह रहा होता है कि तुम शांत रहो, मैं यहाँ पे सब चीज संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं उन लोगों को सबको ठिकाने लगा दूंगा। और वो यहाँ पे थोड़ा सा डर रही होती है, लेकिन ये रहता है ना हमारा यू, वो देखता है कि आर्मी पहले से यहाँ पे आ चुकी रहती है, तो वो आइरिस को कहता है कि तुम बस शांत रहना, मैं यहाँ पे नॉकडाउन करूँगा, किसी को मारने वाला नहीं हूँ मैं। तो वो अपना गन लेके वहां पे चला गया रहता है और फिर हमला पे हमला करना शुरू करता है। आइरिस काफी डर गई रहती है, लेकिन फाइनली उसने सबको बेहोश कर दिया था और यहाँ पे वो सबको बांध देता है। आइरिस कहती है कि चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने किसी को मारा नहीं। यू कहता है कि हाँ मैं किसी को क्यों मारूंगा। उतनी ही देर में जो एक सोल्जर रहता है वो खड़े होने की वहां पे कोशिश कर रहा होता है, यू की नजर नहीं रहती, वो हमला करने वाला था, लेकिन आइरिस अपने वेपन से उसके ऊपर हमला कर देती है और इस बार निशाना सटीक लगता है तो वो बंदा बेहोश हो गया था। यू उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है, कहता है कि वाह तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया। फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे वो उसे लेके आ गया रहता है एकदम कोने में आइलैंड के, और कहता है कि यहाँ पे मेन काम होगा। तो वो कह रही होती है कि आखिर हमारे यहाँ पे क्या काम होने वाला है। तो वो कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पर हमला करेंगे, एक बहुत ही कॉम्बिनेशन और ताकतवर हमला जो वो ड्रैगन को खत्म कर देगा। इतनी में मित्सुकी आ चुकी रहती है और कहती है कि भैया सामने से हट जाओ, मैं इसे खत्म कर दूंगी। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुमने पहले भी किसी को मारा है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने पहले भी किसी को मारा और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथ गंदे करो, मैं आइरिस को मार देती हूँ तो ये सारा खेल यहीं पे खत्म हो जाएगा और वो ड्रैगन भी खत्म हो जाएगा अगर मैंने इसे मार दिया तो। लेकिन यू एकदम सामने डटा रहता है और कहता है कि नहीं, उस वक्त सिचुएशन अलग थे और इस वक्त सिचुएशन अलग है, उस वक्त मैं नहीं था, तुमने पहले भी अपने क्लासमेट को मारा है और अब तुम एक और क्लासमेट को मारना चाहती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जब तक मैं हूँ यहाँ पर तब तक तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दोनों यहाँ पर एकदम रेडी रहते एक दूसरे पे हमला करने के लिए। अचानक से इसका स्कर्ट हवा में थोड़ा सा उड़ता है और वो कहता है देखो तुम्हारा स्कर्ट, और जाके इसके सर पे टैप करता है और कहता है बचपन में हमने रूल बनाया था जो जिसके सर पे पहले टैप करेगा वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे इस रूल को अभी भी ये फॉलो कर रही होती है और मित्सुकी यहाँ पे हार गई रहती है। तो यू कहता है तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तुम दोनों को यहाँ पे प्रोटेक्ट मैं करूंगा। यहाँ पे सीन चेंज होता है, लीसा और बाकी सब लड़कियां यहाँ पे आ चुकी रहती है जो पूछती कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ जो हमारा यू रहता है उन लोगों को अपना प्लान बिल्कुल भी नहीं बता रहा होता है। वो कहता है कि जो आइरिस है वो हमारी मदद करने वाली है यहाँ पर और आइरिस अपना बेस्ट शॉट देगी। तो वो लोग कहता है कि ये तो एक निशाना भी सही से नहीं लगा सकती, ये उस ड्रैगन को क्या मारेगी। लेकिन फिर वो बताता है कि नहीं, इसने निशाना सही लगाया है, मैंने अपनी आंखों से देखा, और अगर ये एक बार अपना हमला कर देगी तो ये उस ड्रैगन के प्रोटेक्शन को भी छेद सकती है, तुम लोग मेरा विश्वास करो। तो अब यहाँ पे सभी लड़कियों को विश्वास तो नहीं हो रहा होता है, मगर जब यू कहता है कि तो वो लोग
लोग विश्वास करने को रेडी रहते हैं और यहाँ पे आइरिस भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंट लग रही होती है और मित्सुकी भी इनका साथ दे रही होती है। तो सब लड़कियां मान जाती है, कहती है कि ठीक। और वो जो ड्रैगन है वो एकदम तेजी के साथ लास्ट लेयर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। अगर इस बार उसे नहीं रोका गया तो वो ड्रैगन पूरे शहर को तबाह कर देगा जो लास्ट लेयर के अंदर है। और धीरे धीरे वो ड्रैगन और भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, कोई भी उसे नहीं रोक पा रहा होता है। तब ये अपने वेपन को यहाँ पे समन कर लेती है और वेपन समन करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़कियों को कमांड भी देती है हमला करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो ये जाती है ड्रैगन का आर्मर छेद देती है दूर से ही, भाई दूर से ही निशाना लगा रही होती है और निशाने एकदम परफेक्ट लग रहे होते हैं। उसके बाद मित्सुकी कमांड ले लेती है और सभी लड़कियां जा रही होती है एक साथ मिलकर ड्रैगन पे हमला कर रहे होते हैं। जहाँ वो ड्रैगन का जो प्रोटेक्शन रहता है वो तो हट चुका रहता है, इसलिए अभी ने आसानी हो रही होती है उस ड्रैगन के ऊपर हमला करने से। और फिर से चारों तरफ से वो डायरेक्शन में चले जाते हैं और एक के बाद एक लगातार खतरनाक पे खतरनाक वार करते जा रहे होते हैं भाई उस ड्रैगन के ऊपर। वो ड्रैगन तो बच ही नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत तगड़ा रहता है क्योंकि जो उसका शेल था वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था। इतनी ही देर में हम देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है, मगर अभी भी उसे कुछ नहीं हुआ रहता और वो ड्रैगन और भी गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है। अब ये लोग सोचते हैं कि काम तमाम हो गया और मित्सुकी यहाँ सोचती है कि ये क्या हुआ। आइरिस भी एकदम हैरान। मित्सुकी सोच रही होती है कि मैं आइरिस को मार देती हूँ, यही काम रहेगा, वरना इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है। और यू जो रहता है सोच रहा होता है बचपन में यही चीज़ हुआ था कि मित्सुकी मारने की कोशिश कर रही थी ड्रैगन को, क्योंकि वो ड्रैगन इनके होम टाउन को तबाह कर रहा था, मगर वो ड्रैगन नहीं तबाह कर पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो हमारे यू है उसने सही वक्त पे उस ड्रैगन को रोक लिया था। और देखिए ये हुआ कुछ ऐसा था कि यू कहा था कि मुझे उस ड्रैगन को मारना है। अचानक से ये कहीं और पहुंच जाता है जहाँ पे इसकी मुलाकात एक पेड़ से रहती है जो कि एक ड्रैगन रहता है। और वो पेड़ कहता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ और अगर तुम्हें पावर चाहिए तो तुम्हें इसके बदले मुझे कुछ देना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त यू के पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब वो ड्रैगन कहता है कि मुझे तुम्हारी यादाश्त चाहिए, अगर तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हारी यादाश्त लूंगा, क्या बोलते हो? क्या तुम इस पावर को अपनाना चाहोगे? इससे तुम्हारी यादाश्त कम हो जाएगी। तब वो कहता है कि हाँ मैं उसे मारूंगा क्योंकि वो मेरी प्यारी बहन मित्सुकी को रुला रहा है। और फिर उसने ड्रैगन को खत्म कर दिया था। प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी आइरिस को मारने के लिए आगे रहती है, मगर उतनी देर में यू भी उनके बीच आ जाता है और कहता है कि नहीं, मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम्हारा बड़ा भाई जब तक यहाँ पर है तब तक तुम कुछ भी चार्ज नहीं ले सकती हो, मैं हूँ यहाँ पर। और वहाँ पे वो आइरिस का हाथ पकड़ता और कहता है कि मुझे वो पावर चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वापस से वही पावर एक्टिवेट हो चुकी रहती है जो कि बहुत सालों पहले हुई थी। और ये वाला जो पावर है इस बार बहुत ज़्यादा है, तो इसकी कीमत यही रही कि इसकी यादाश्त थोड़ी सी चली जाएगी। और फिर ये एक बहुत बड़े से गन को यहाँ पे समन करता है, जैसा आप गन देख सकते हैं, और फिर पकड़ लेता है हाथ आइरिस का। और उसका हाथ पकड़ने के बाद ये हमला करता है बहुत ही जोरदार। उसके ऊपर से मित्सुकी भी वार करती है। तो ये हमला इतना खतरनाक होता है कि एक ही बार में इन लोगों ने उस ड्रैगन को उड़ा दिया रहता है। भाई बहुत ही भयंकर टाइप का हमला होता है। लेकिन इतनी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो बेहोश हो गया था। आइरिश खुश होती है लेकिन फिर देख के दुखी हो जाती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि इसे होश आ गया था और ये अपने बॉस से बात कर रहा होता है, जहाँ पे इसका बॉस बताता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, तुमने हमारे साथ कॉपरेट किया और यही बात बहुत ही अच्छी है, ठीक है, ऐसे ही काम आगे भी करते रहना। तब कहता है कि जी बॉस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाहर जाता है, मित्सुकी से मिलती है, कहता है कि मैं आइरिस से मिल के आ रहा हूँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, तो तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भले मैं एक थोड़ा सा बुरा भाई हूँ लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा, मैं चलता हूँ आइरिस से मिलने के लिए। तो यहाँ पर ये आया रहता है टापू पे आइरिस से मिलने के लिए, जहाँ आइरिस से शुक्रिया कह रही होती है बचाने के लिए और कहती है कि अब तुम ठीक हो ना। तब वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। आइरिस कहती है कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, तुमने मुझे बचाया, अब हम लोग दोस्त बन सकते हैं। तब यू कहता है कि नहीं, हम लोग तो पहले से ही दोस्त हैं, हमें दोस्ती करने की क्या ज़रूरत है। आइरिस कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या हम लोग पहले से दोस्त हैं, मेरा पहले कोई भी ऐसा दोस्त नहीं बना। यू कहता है कि हाँ तुम हो मेरी दोस्त। तब वो कहती है कि मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है, और थैंक यू कैसे बोलना है, वो आती है और सीधे किस कर देती है, लिप टू लिप यहाँ पे किस हो जाता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, जहाँ इसे कुछ लोग आए रहते हैं, किसी ने किडनैप किया रहता है और फिर अचानक से कोई आ जाता है इनके रूम में और बहुत बड़ा यहाँ पे धमाका हो चुका रहता है और ये बोल रहा होता है कि तुम ड्रैगन बनोगी, तुम ड्रैगन बनोगी, तुम इंसान नहीं हो, तुम ड्रैगन हो। यही बात ये कोई बोल रहा होता है जिस बंदे ने इस चोगे को पहना हुआ रहता है। तो सीन यहाँ पे चेंज होता है, हम देखते हैं कि तुरंत ही यू उठता है और उसे चिल्लाने की आवाज़ आती है मित्सुकी की। जब वो जाता है तो देखता है कि ये क्या, ये तो नहा रही है और नंगी पुंगी है, क्योंकि इसका जो ड्रेस है वो कहीं गुम गया है। तो वो कहती बदतमीज़ कहीं की, और कह रही होती है कि तुम बिना नॉक करके आ जाते हो। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं यार, हम लोग सिबलिंग से इतना तो चलता है। भाई पता नहीं ये कहाँ का सिबलिंग है भाई, ऐसा चलने का बात कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा बातों पे ध्यान मत देना। और फिर नॉर्मल कैजुअली चल रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम एक नंबर के परवट हो भैया। वो कहता है कि इसमें परवट वाली भी क्या बात है, तुम ही ने तो चिल्लाया था। बाद में लीजा इसे गुड मॉर्निंग कहती है, तो वो कहता है कि क्या बात है यार, तुम मुझे गुड मॉर्निंग कह रही हो। तब लीजा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम
तुम्हारे लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट और बढ़ गई है क्योंकि तुमने आइरिस को बचाया, उस ड्रैगन को ख़त्म किया। तुम्हारी वजह से आइरिस भी अब सेफ है, तो मैं तुम्हें अब अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझती हूँ, समझे? और कुछ भी बात नहीं है, हम लोग बस क्लासमेट हैं। और ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश मत करना। उतनी देर में बाद में जब ये आइरिस को पूछता है कि कहाँ जा रही हो, तब आइरिस कहती है कि नहीं नहीं, मैंने वो पहना हुआ है, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। तो वो समझ जाता है, अच्छा तो तुमने आज पैंट्स नहीं पहने हैं, क्यों? ज़रा मैं देखूँ तो। तब वो कहती है कि नहीं, वो मैं गलती से जल्दबाजी में भूल गई, कभी कभी भूल जाती हूँ पैंट्स पहनना, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगला पीरियड शुरू होने से पहले मैं पैंट्स पहन लूँगी और आ जाऊँगी, टीचर को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर क्या होता है कि जो पीरियड रहता है वो शुरू हो चुका था और टीचर आगे रहते हैं। अब फिर बाद में ये जाता है प्रिंसिपल से मिलने के लिए, तो प्रिंसिपल से आपसे मिलवाता हूँ, तो ये एक प्रिंसिपल रहती है, समझिए छोटी बच्ची जैसी लग रही होती है। तो वो कहता है कि तुम प्रिंसिपल हो, और ये उसकी मेट रहती है। सो प्रिंसिपल कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ चेक करने के लिए आई हूँ, अपना हाथ दो, मतलब जहाँ पे स्टिकर है वो स्टिकर दिखाओ मुझे। तो वो कहता है कि अच्छा क्यों देखना है? तब वो कहती है कि ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, समझे? और फिर उसके स्टिकर को ऐसे भाई चाटने लगती है, मतलब जहाँ पे उसका निशान वो बना हुआ था ड्रैगन का। और फिर ड्रैगन के बारे में बताने लगती है कि कैसे ड्रैगन्स यहाँ पे आ गए हैं और तबाही इधर उधर मचा रहे हैं। वैसे मैंने सुना है कि तुम बहुत ही यंग हो और पूरे लड़कियों के अकेडमी में तुम ही तो एक लड़के हो, तो एक काम क्यों नहीं करते हो? इन प्यारी लड़कियों को क्या तुम स्विमसूट में देखना चाहोगे? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे मेरी बात तो सुनो, मज़ा आ जाएगा। मैं तुम्हें बीच पे लेके चलती हूँ, फिर हम दोनों मज़े करेंगे, क्योंकि मुझे भी लड़कियाँ तारना पसंद है। भले मैं लड़की हूँ तो क्या हूँ, मुझे भी लड़कों की तरह शौक है लड़कियों को तारने का। और फिर उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे। हम लोग उन्हें जूस दे देंगे और फिर बहुत सारा जूस, मज़ा आ जाएगा। लेकिन मेड उसे खींच के ले जाती है, कहती है कि बहुत हो गया आपका, चलिए यहाँ से। सीन कट होता है, हमें मित्सुकी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे भाषण दे रही थी, क्योंकि दो नई लड़कियाँ और यहाँ पे आई रहती है जो कि डी बनी हुई थी, और इनके होम टाउन पे हमला कर दिया था ड्रैगन ने, इसलिए ये दोनों यहाँ पे आई थी। एक का नाम ताचिकावा रहता है और छोटी वाली का नाम टिया रहता है। तो जो टिया रहती है उसके सर पे सींग रहते हैं, तो ये अपने आप को ड्रैगन कह रही होती है, कहती है कि मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ, मैं एक ड्रैगन हूँ। लेकिन जो ताचिकावा रहती है वो कह रही होती है कि आप सब इनके साथ कॉपरेट करिए और इन्हें हमारी फैमिली जैसे ही मानिए, ये लोग बिल्कुल भी अलग नहीं है। और फिर ताचिकावा तो कुछ नहीं बोलती है, मगर जो टिया रहती है वो कह रही होती है कि नहीं, मैं एक ड्रैगन हूँ और मैं कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझी? तब यहाँ पर वो क्या होता है कि उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर हंगामा शुरू हो चुका रहता है। लाइट्स भी ऑफ हो गई रहती है। इतनी देर में जो यू रहता है वो अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ चुका रहता है, उसने बचा लिया रहता है। और फिर जब टिया देखती है कि ये क्या, ये तो वही बंदा है, तब उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम आगे मेरे हस्बैंड, तुम्ही ने तो मेरी जान बचाई थी बहुत सालों पहले। और ये उसे गले लगा लेती है। यू को भी याद रहता है और इसे तो याद ही रहता है हमारा यू। बाद में जो टीचर्स रहते हैं वो इसका इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं और यू से पूछा जा रहा होता है कि बताओ क्या बात है। तब ये बताता है कि मैं एक मिशन पे था जहाँ पे इस लड़की को अगवा किया गया था। हमने मिशन कंप्लीट किया और इस लड़की को बचाया। वो लोग इसे किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ कर रहे थे और ये इसके सर पे ऐसे सींग आ गए थे। हमें भी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। मगर जो टीचर रहती है कहती है कि तो हम लोग इसका क्या करें, हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते वरना आर्मी वाले इसे पक्का पकड़ लेंगे। तब ताचिकावा कह रही होती है कि ठीक है ठीक है ठीक है, देखा जाएगा। मित्सुकी कहती है देखो, बात यह है कि इसका पूरा अधिकार है यहाँ पे पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि वो ड्रैगन है या फिर वो कुछ कर नहीं सकती है। देखिए वो अपनी पावर्स बर्स कंट्रोल नहीं कर सकती और कुछ भी नहीं। तो अब सारा यू के सर पे आ जाता है कि तुम ही से संभालो। अब वो तो खुश रहती है, जो टिया रहती है कहती है कि ठीक है। और यहाँ पे वो मित्सुकी से मिलती है, कहती है अच्छा तो तुम हो मेरी हस्बैंड के बहन, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। यू से कुछ बोल नहीं रहा होता है। यहाँ पे आइरिस स्वागत करती है लेकिन वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है, उसे दोस्त नहीं बनाने थे और ये तो इसकी गोदी में बैठ रही होती है। बात ये रहता है कि आइरिस को यहाँ पे जलन हो रही थी क्योंकि जो टियर रहती है वो बहुत ज़्यादा ही इसके क्लोज आ रही थी और जो भी लड़कियाँ हमारी यू के करीब थी उन्हें जलन हो रही थी, खासकर कि आइरिस को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। जहाँ पे ये फिर से इसके पास में आ जाती है और कहती है कि इस ह्यूमन गर्ल को छोड़ो ना, मैं एक ड्रैगन हूँ और तुम भी तो एक ड्रैगन हो, चलो हम लोग घर वापस चलते हैं। और फिर दोनों मज़े कर रहे होते हैं। उसके अगले सीन में ये लोग कह रहे होते हैं कि ठीक है चलो अब हमें इसे पढ़ाना होगा, कुछ स्टडीज़ भी कर लिया जाए। तो मित्सुकी यहाँ पे टीचर बनेगी और फिर ये यू भी कहता है कि चलो पढ़ना होगा। फिर ये लोग पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर जो हमारी पढ़ाई रहती है ये तो इस कमरे में होने वाली थी और ये इसके क्लोज रहती है, ठीक है। और पता नहीं क्या क्या बात कर रही होती है, बहुत ही अजीब बात कर रही होती है जो टियर रहती है और काफ़ी होशियार भी रहती है। इसने अपना होमवर्क तुरंत ही कंप्लीट कर लिया रहता है और कहती है कि होमवर्क के रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहती हूँ, चलो नहाने के लिए चलते हैं साथ में। अब यू यहाँ पर उसे मना कर रहा होता है लेकिन टियर उसके साथ ही जाने वाली थी। अब टियर जाने वाली थी तो आइरिस भी जाएगी और आइरिस जाएगी तो मित्सुकी भी जाएगा। इसका मतलब भाई पूरा एकदम सब लोग साथ मिलकर नहाएंगे। और ये कह रहा होता है कि बस तुम लोग में से कोई बाहर निकलना चाहता है क्या? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब ऐसे ही रहेंगे, कोई नंगे पुंगे नहीं नहाएगा। बाद में जब ये लोग सो जाते हैं तब ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ये हमारा यू मित्सुकी को सारी बातें एकदम अच्छी तरीके से डिटेल में बता देता है कि किस तरीके से
वहाँ उसे टीयर मिली और वो अपने मिशन पे गया था। उस वक्त ये आर्मी में था, लेकिन अब ये अलग हो चुका है। तो इसका मिशन कुछ अलग ही है। अभी इसे टीयर को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आर्मी वाले कभी भी उसके पीछे पड़ सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो उसके पीछे पड़े, क्योंकि वो अपने आप को ड्रैगन मानती है और अपने मिशन के बारे में सारी जानकारी दे देता है। लेकिन अभी तो उसे खुद ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तब ये लोग सोचते हैं कि हमें टीयर को बाकी लोगों से मिलाना जुलाना पड़ेगा। तो ये जाके टीयर को कहता है कि तुम्हें सभी लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, सिर्फ मित्सुकी और आइरिस से मिलने जुलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं, कोई भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, सबके सब धोखेबाज होते हैं, क्योंकि इसने पहले भी धोखा खाया हुआ रहता है। गलती इसी की रहती है, बात अलग है। लेकिन यू से जब समझा रहा होता है तो कहती है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं सबसे मिलने जुलने की कोशिश करूंगी, अगर वो आपकी फैमिली है तो वो मेरी भी फैमिली रहेगी। तब यू कहता है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है। और फाइनली ये क्लास में जाती है और क्लास में जाने के बाद देखती है कि लड़कियां यहाँ पे रहती है। तो वो गुड मॉर्निंग कहती है और जब वो गुड मॉर्निंग कहती है तो सब लड़कियों का रिएक्शन कुछ अलग ही रहता है और वो लोग भी इसे गुड मॉर्निंग कह रहे होते हैं। और फिर तो इसके बाद बात बन गई रहती है। टीयर धीरे धीरे करके सभी लोगों के साथ फ्रेंडली हो रही होती है और सब लोग भी इससे बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। मतलब अब उसे धीरे धीरे करके भरोसा हो रहा होता है और आइरिस को भी थोड़ा यू के साथ मौका मिल चुका रहता है साइड में, वरना वो तो बात ही नहीं करने देती है। अब ये तो भाई सबके एकदम चाम बन गई रहती है, सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और अब इसकी ट्रेनिंग देखने की बारी रहती है। तो पहली बार ये लोग आए रहते हैं टीयर को दिखाने के लिए कि ट्रेनिंग कैसे की जाती है। तो जो लीसा रहती है वही सबसे पहले दिखाती है कि किस तरीके से ट्रेनिंग की जाती है, ऐसे वेपन निकाला जाता है। तो ये भी अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, मगर इतनी ही देर में क्या होता है, और सोच रही होती है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। लेकिन ये कहीं और पहुँच गई रहती है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम एक ड्रैगन हो, तुम कोई इंसान नहीं हो, समझी। और फिर क्या होता है कि इसके बाद जो इसकी पावर्स रहती है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी रहती है और इसकी पुरानी यादें आने लगती है कि किस तरीके से इसी की वजह से इसकी फैमिली की मौत हो गई थी। और यहाँ पे ये एक ड्रैगन का लूप लेना शुरू हो जाती है और बहुत कुछ इसे याद आ रहा होता है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। और ये लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी हमें टीयर को रोकना पड़ेगा। यहाँ पे इसे अपने मॉम डैड याद आते हैं कि कहाँ पर इसकी पावर की वजह से इसका जो अच्छा खासा घर था वो पूरी तरीके से जल गया था, इसकी मॉम भी मारी गई थी, सब चीज़ इसी की वजह से ख़त्म हो गया था। और फिर एक बंदा आया था और उसने इसे ड्रैगन बोला था और ये चीज़ इसके दिमाग में अभी तक बैठी हुई है, इसलिए ये ड्रैगन वाला बात बार बार आ रहा है। और ये पूरी तरीके से एक फुल्ली अवेकन ड्रैगन में बदल चुकी रहती है। अब दिक्कत ये बात रहती है कि क्या होने वाला है। इसे बचाने के चक्कर में उसने गलत हाथ रख दिया था और फिर माफ़ी मांग रहा होता है, कहता है कि माफ़ कर देना और चलो हम लोग इससे निपटते हैं। अब ये दोनों मिलकर निपट रहे होते हैं, मगर जो लीसा रहती है वही हमला कर रही होती है। यूँ तो हमला नहीं कर रहा होता है क्योंकि लीसा हल्के हल्के अटैक्स कर रही होती है। वैसे लीसा के कम अटैक्स भी उसके लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि टीयर ने अभी तक पूरी तरीके से अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं किया रहता। और फाइनली वो अपने रूप से वापस आ चुकी रहती है, जहाँ पे वो गिरती है, लेकिन अचानक से यू आता है और तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। कहता है टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है और सभी लोगों ने इस नज़ारे को देखा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये यहाँ पे कमरे में रहती है और फिर ये जाता है डॉक्टर से मिलने के लिए, लेकिन वो तो अलग ही कपड़ा चेंज कर रही होती है। तो वो कहती है कि ज़रा 1 मिनट रुकना। तब ये कहता है कि हाँ हाँ, मैं ज़रा 1 मिनट अभी आता हूँ। इसका नाम ताचिकावा रहता है। ताचिकावा कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ मुझे पीठ में चोट लग गई है, मैं आपको पहले से जानती हूँ, भले आप मुझे ना जानते हो, क्योंकि इस पूरे स्कूल में आप ही तो एक लड़के हो। तब यू कहता है कि अच्छा ठीक है, कहाँ पे चोट लगी है। तब वो उसे दिखा रही होती है कि यहाँ पे चोट लगी है और मैं यहाँ पे मरहम नहीं लगा सकती हूँ। तो यहाँ वो ताचिकावा से पूछ रहा होता है कि तुम्हारा भी हाल बिल्कुल टीयर की तरह है, मतलब तुम्हारे भी शहर के ऊपर ड्रैगन्स ने हमला कर दिया था, इसलिए तुम यहाँ पे आ चुकी हो और तुम्हारे अंदर भी पावर्स आ गई है। तब ताचिकावा उसे सारी चीज़ें बताना शुरू कर देती है और बहुत सारी चीज़ें वो उसे बता रही होती है। तो तब ये कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। तो यहाँ पे वो उसे कुछ इन्फॉर्मेशंस भी दे रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं यू के लिए। और वो उसके घाव पे जो लगा रहा होता है, मरहम भी लगा रहा होता है, समझे, ऐसी बात नहीं रहती कि नहीं लगाता है, बात करते भी जाता है। फिर उसके बाद वो कह रही होती है कि देखिए, क्या हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं, मतलब मैं आपको आपके फर्स्ट नेम से ऐसे बुला सकती हूँ क्या। वो कहता है कि अरे हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे ज़रूर बुला सकती हो, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हो, तुम भी मेरे दोस्त हो, चल हम लोग दोनों फ्रेंड्स ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। और तुम जो बुलाना चाहो मुझे बुला सकती हो। तो ताचिकावा भी इसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गई थी, मतलब एक ही बार में इसने सभी के ऊपर अपना जादू चला दिया रहता है, प्रिंसिपल को तक नहीं छोड़ा रहता है। वो भी क्लोज में आ गई रहती है और ये ताचिकावा भी अब इसके क्लोज में आ गई रहती है और कहता है कि ठीक है अब मुझे काम है, मुझे जाना पड़ेगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि हमारे बॉस रहते हैं यू के, वो फ़ोन कर देते हैं कि कोई किल नाम का है, ये कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स नहीं है, मतलब कोई लड़की है, वो पीछे पड़ी हुई है टीयर के और यही उस ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है जो कि टीयर को चाहता है कि आगे चल के टीयर इसका थ्रोन संभाले, समझे। तो इसका नाम कीली रहता है। तो अब कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है इन लोगों के पास। लेकिन एकदम करेक्ट बात यह है कि वो टीयर को लेना चाहते हैं किसी भी हाल में। वो स्कूल पे हमला भी करवा सकते हैं भाई टीयर को लेने के लिए, लेकिन वो लोग लेके ही रहेंगे। उसके नेक्स्ट सीन में टीयर आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, मैं सो गई थी। और तब ये बोलता है कि तुमने आइरिस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुमने लीसा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। तो इसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैंने अपने ड्रैगन फॉर्म में इन सभी लोग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लीसा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं
मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा बुरा किया है। तब यू उससे कहता है कि नहीं, तुम सिर्फ अकेली नहीं हो, तुम एक इंसान हो, तुम कोई ड्रैगन बिल्कुल नहीं हो। लेकिन वो कह रही होती है कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं एक ड्रैगन हूँ। मेरे पास देखिए, मेरे पास ऐसे ऐसे पावर्स है, मैं इन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकती हूँ। तब यू कहता है कि मेरे पास भी पावर्स है और मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। याद रखना, यहाँ पे सभी लोग एक फैमिली की तरह है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर तुम उनसे जाके माफ़ी मांगोगी, वो लोग ज़रूर माफ़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती है। और उसे अपना पास्ट याद आ रहा होता है, जहाँ पे ये कहती है कि मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने खुद ही अपने पेरेंट्स को मार दिया था, ये सब मेरी गलती की वजह से है। लेकिन यू उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये ये सब ऐसे ही अचानक से हो गया। और वो रोने लगती है, तो वो उसे सहानुभूति दे रहा होता है। बाद में हम देखते हैं कि वो जाती है सभी लड़कियों से माफ़ी मांगने के लिए, मगर सभी लड़कियां कह रही होती है कि क्या, कल क्या हुआ था, हमें तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। सब ऐसे ड्रामा कर रही होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और टीयर कह रही होती है कि नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे जानबूझ के कर रहे हो, मैंने तुम सभी लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तुम लोग मुझे पनिशमेंट दो, अगर तुम लोग मुझे पनिशमेंट नहीं दोगे तो मैं ऐसे ही तुम लोगों से माफ़ी मांगती रहूंगी। और वो ऐसे ही माफ़ी मांगते जा रही होती है, कहती है कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, वरना मैं माफ़ी मांगते जाऊंगी। तो लिसा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। वो उसके सर पे ऐसे मारती है, समझे, कैरम जैसा मारा जाता है ना, वैसे ही मारती है और कहती है कि यही है तुम्हारी पनिशमेंट। आखिर ये तुम क्या कह रही हो, हम लोग सभी फैमिली जैसे। और जो लिसा है वो एकदम मॉम की तरह इसका ख्याल रख रही होती है और सब लड़कियां देख के कह रही होती है कि हाँ, ये तो बहुत ही सही बात है। जो आइरिस रहती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि इसने इतना ख्याल रखा था। अब फाइनली अगला दिन बीच का रहता है, जिस चीज़ का प्रिंसिपल बात कर रही होती है। तो यहाँ पे आइरिस भी आ गई रहती है और वो काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। यू तो उसे ही देखता जा रहा होता है। तो टीयर कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो वो कहता है कि तुम तो बस क्यूट लग रही हो और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो कहती है कि अब से तुम मेरी दुश्मन हो, समझी। और यहाँ आइरिस समझ नहीं पा रही होती कि मैं इसकी दुश्मन क्यों हूँ। उसके बाद तो ये लड़कियाँ अपने मज़े कर रही होती है और जो यू है वो तो बस नज़ारा देख रहा था, और भी नज़ारे आ रहे होते पीछे पीछे, देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नज़ारे आगे रहते हैं और इतने सारे नज़ारे देखने के बाद जो यू है वो किस तरीके से कंट्रोल कर पा रहा है, ये तो बात मुझे भी नहीं पता है। कुछ लड़कियां अपना अलग ही बहाना रहता है, कुछ को पढ़ना रहता है, कुछ को ऐसे ही मजाक मस्ती करना रहता है, और कुछ लोग ऐसे ही बात बात में बातूनी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही करते करते इनका भाई पूरा एकदम टाइम पास हो रहा होता है, मस्त मजे कर रहे होते हैं। शाम बीत चुकी रहती है और ये भी आराम से बैठा हुआ रहता है। इतनी देर में क्या होता है कि प्रिंसिपल वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि कैसा चल रहा है, मजे कर रहे हो। तब यू कहता है कि हाँ, मैं मजा कर रहा हूँ। ये कहती है कि मुझे भी इन लड़कियों के साथ मजे करने हैं, और देती है उसके सर पे एक जोरदार लात और कहती है कि मेरे पास तुम लोग के लिए कुछ है, कुछ बहुत ही स्पेशल खाना लेके आई रहती है वो इन लोग के लिए। तो ये तो अकेला बैठा हुआ रहता है। प्रिंसिपल भी पास में आती है। तब यू कहता है कि आप ऐसे ही तो नहीं आई होंगी सिर्फ मजे करने के लिए, बताइए आप किस लिए यहाँ पे आई है। तब वो बताती है कि मैं यहाँ पर टीयर को देखने के लिए आई थी, और बाकी सब लड़कियों को भी, क्योंकि देखो इतने दिनों के बाद ये लोग इतने ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। और वैसे भी टीयर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले, और अब देखो कितनी ज़्यादा वो अच्छी लग रही है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े से और मज़े लेना चाहिए, क्या कहते हो, एक ही ज़िंदगी है, और ऐसे तुम ऐसे गुमसुम क्यों हो, देखो इतने सारी लड़कियां हैं और तुम अकेले हो। तब तक मेड आ जाती है और कहती कि मैडम आपका बहुत हुआ, चलिए चलते हैं यहाँ से। जब वो वापस से घर आता है तब इसे इन्फॉर्मेशन मिल गई रहती है किली की, जो इसके बॉस ने इसे भेजी हुई रहती है। तो किली एक लड़की है, समझे, हाइट लगभग 160 सेंटीमीटर है, और ये ड्रैगन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। लीडर हो सकती है, ये बात अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये लोग टीयर को अपना लीडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग खुद को इंसान नहीं समझते हैं, वो लोग अपने आप को ड्रैगन समझते हैं। और उन्होंने टीयर का भी कुछ दिनों के लिए ख्याल रखा था, पहले अगवा कर लिया था, तो टीयर भी इसलिए अपने आप को ड्रैगन समझती है, समझे। तो बात यहाँ पे रहती है, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। बाद में हम देखते हैं पूरा भूकंप आ जाता है, क्योंकि एक जो बड़ा ड्रैगन है सीधे अंदर आ जाता है। तो वो जो ड्रैगन रहता है वो आ चुका रहता है इस आइलैंड पे, और इनके सिस्टम को पता भी नहीं लगा रहता है कि ये ड्रैगन कब अंदर आ गया है। तो अब ये बात तो प्रिंसिपल और सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये ड्रैगन अंदर कैसे आ गया, और यू को भी नहीं पता लगा रहता, और वो ड्रैगन तबाही मचाना भी शुरू कर देता है। टीचर सभी लोगों को अलर्ट मोड पे कर देती है, और सब जब बाहर आके देखते हैं तो वो ड्रैगन बहुत ही तबाही मचा रहा होता है। टीयर बहुत ज़्यादा डर रही थी और सबको पता लग गया था कि वो ड्रैगन टीयर के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन लिसा कहती है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और टीयर यहाँ पे माफ़ी मांग रही होती कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और मित्सुकी बोलती है कि चलो हमें फॉर्मेशन पे चलना है। तो अब यू उसे समझा रहा होता है कि देखो टीयर, हम लोग जा रहे हैं मिशन पे, तुम लिसा के साथ रहना, क्योंकि तुम्हें सुरक्षित रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो ड्रैगन तुम्हारे ही पीछे पड़ा हुआ है, और सब लोग भी आ चुके रहते हैं। इस ड्रैगन को सब देख रहे होते हैं, बहुत ही विशालकाय ड्रैगन रहता है, और हराना इतना ज़्यादा आसान तो उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। आगे टीचर यहाँ पे सबको ऑर्डर दे रही होती है कि किस तरीके से अटैक करना है, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ये ड्रैगन भी बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा हाई लेवल का ड्रैगन है, इसलिए इसे दिक्कत आ रहा था। और यू भी अपना पुराना वाला सोच रहा होता है कि किस तरीके से पहले इसने मित्सुकी के साथ मिलकर उस ड्रैगन को हराया था बचपन में,
और बहुत खतरनाक वाला इसने डैमेज भी दे दिया था। मित्सुकी उसे बता रही होती है मगर इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है ना, जब भी ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा ये अपनी मेमोरी को खो देगा, तो यहाँ पे इसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। लेकिन मित्सुकी से बता रही थी। आगे हमें टीयर को दिखाया जाता है। लीसा कहती है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे साथ में। ये लोग अंडरग्राउंड छुपे हुए रहते हैं। इतनी देर में क्या होता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका रहता है और कीली वहाँ पे आ चुकी रहती है। और कीली आती कहती है कि मैं एक ड्रैगन हूँ और मैं टीयर को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। टीयर बहुत ज़्यादा डर रही होती है, मगर लीसा कहती है कि मेरे रहते हुए तुम इसे बिल्कुल नहीं ले जा सकती हो। मगर वो उसका हमला बहुत खतरनाक था। ये पता नहीं कौन टाइप के हमले कर रही होती है, जिससे लीसा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है। मगर वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं ले जाने दूंगी। फिर दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है, मगर यहाँ तो लीसा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। टीयर यहाँ पे उसे बचाने की कोशिश करती है और इससे पहले कि ये इसे मार देती, उससे पहले एक बड़ा धमाका हो जाता है जो टीयर ने किया रहता है और फिर वो उसे लेके यहाँ से भाग रही होती है। और किसी भी तरीके से ये लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर कीली को पहले से पता रहता है कि ये लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। वो सारी चीज़ों को सेंस कर रही होती है और कहती है कि मुझसे छुपने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, जल्दी करो, मैं आ रही हूँ तुम लोगों के पास। इससे अच्छा यही होगा कि तुम लोग खुद ही बाहर निकल जाओ, एक आसान सी मौत मारूंगी तुम लोगों को। लीसा अब यहाँ पे रेडी रहती है उसे मारने के लिए। और अब टीयर कह रही होती है कि नहीं, लेकिन लीसा आगे आ चुकी रहती है और कहती है कि इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं। और फिर अब ये लोग ऐसे धीरे धीरे करके पीछे हटने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक ही जगह पे खड़ी रहती है कीली और कहती है कि बस अब बहुत ज़्यादा हो गया, मैं पूरी रात ये नहीं कर सकती। और एक ही बार अचानक से एकदम स्लो मोशन में वो लीसा के करीब आ जाती है। फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पे, बहुत जोरदार और बड़ा वाला धमाका होता है। इस धमाके को यू ने भी सेंस कर लिया था और उसे पता लग गया था कि उन्हें यहाँ पे बस फंसाया जा रहा है। असली में शिकार तो जो मेन है वो तो टीयर ही है, मगर ये ड्रैगन टीयर के पीछे नहीं पड़ा हुआ है, कोई और टीयर के पीछे पड़ा हुआ और वो भागता है उसे बचाने के लिए। और आगे कीली को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि हाँ देखा, तुम हार गई। और टीयर को कह रही होती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना तुम्हारा भी हाल बिल्कुल इसी जैसा होगा। लेकिन लीसा कह रही होती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ, क्या तुम बहुत जिद्दी हो। और फिर एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट करती है वहां पर। ये हवा में अपना फायर करती है, जिससे यू को पता लग गया रहता है कि वो लोग कहाँ पे रहते हैं और ये एनर्जी बहुत खतरनाक रहती है। ड्रैगन भी रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। उतनी देर में हम देखते हैं कि यू वहां पे पहुंच गया रहता है और कहता है कि टीयर को मेरे हवाले कर दो। वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। वो कहता है तुम मुझे कैसे जानती हो। तब किली कहती है कि तुम यहाँ पे एक लौते मेल हो और सब लोग तुम्हें जानते हैं। वैसे मैं एक ड्रैगन हूँ, मैं कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये बात कीली बोल रही होती। यू कहता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन कीली कहती है कि देखो मैं बहुत गुस्से में हूँ, और उसकी बुलेट और गन दोनों को पिघला डाल दी है भाई, खतरनाक हमला हो जाता है। और फिर कहती है कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो। और ये लड़की बाकियों लड़की जैसी बिल्कुल नहीं है, और वो जो लड़की से बचा रही थी उसका हाल तो बुरा कर दिया। ओ बेचारी टीयर, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। वो सारा इल्जाम टीयर के ऊपर डालने की कोशिश कर रही होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अचानक से हमला कर देती है यू के पास, और यू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। टीयर ये सब देख के एकदम अंदर ही अंदर टूटते जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, और कीली भी कह रही होती है कि हाँ, और उसे पुराना बात भी याद आ रहा होता है। इतनी देर में हम क्या देखते हैं कि जो टीयर रहती है वो एकदम अंदर से टूट जाती है और कह रही होती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और कीली उसे समझा रही होती है कि तुम एक ड्रैगन हो, तुम कोई ह्यूमन नहीं हो, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। मगर यू उसे इनकरेज कर रहा होता है, कह रहा होता है कि पुरानी बातों को याद करो। फिर वो पुरानी बातों को याद कर रही होती है कि किस तरीके से सभी लोगों के साथ ऐसे मिलजुल के वो रहती है, पढ़ाई करती है, और फिर कहती है कि नहीं, मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ। उसे लीसा की बहुत याद आ रही थी। मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली हूँ, समझी, मैं यहीं पे रहूंगी। और ये बात वो बोल देती है कीली को। अब कीली को तो आ जाता है बहुत जोर का गुस्सा और कहती है अच्छा तो ये बात है। और टीयर कहती है कि मैं एक इंसान हूँ, समझी, हट जाओ, मुझसे दूर हट जाओ। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो हमला करने के लिए जा रही होती है टीयर के ऊपर, लेकिन इतनी देर में यू दौड़ता और अपना खतरनाक हमला एक्टिवेट कर देता है। और पहली बार जो किली रहती है वो हवा में उड़ गई रहती है किसी के हमले से, और कहती है कि ये तो लेविलेथन ड्रैगन की पावर है, तुम्हारे पास ये सब कैसे आ गया। वो कुछ नहीं बोलता है और टीयर उसकी गोद में रहती है। तो किली कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम दोनों को खत्म कर डालूंगी। पहले मुझे टीयर की जरूरत थी, अब लगता है कि वो भी मेरा साथ नहीं देने वाली है। तो तुम मुझसे भले बच जाओ, लेकिन तुम इस ड्रैगन से नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चलो देखती हूँ कि आखिर तुम कब तक बच पाते हो। तो यहाँ पे ड्रैगन तबाही मचा रहा होता है, और फिर जो कीली रहती है वो धीरे धीरे करके वहां से गायब हो रही थी और हंस भी रही थी, क्योंकि देखने में मजा आ रहा था। और कहती है कि मैं एक ड्रैगन हूँ और तुमसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी, अपना बेस्ट देना, और गायब हो जाती है। ड्रैगन पूरा तबाही मचा रहा होता है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ जो यू रहता है वो टीयर को एक सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि सब कहते हैं कि वो ड्रैगन टीयर के पीछे पड़ा हुआ है, तो तुम्हें टीयर को किसी सुरक्षित जगह पे लेके जाना पड़ेगा। वो ड्रैगन सीधे मेन स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि बहुत खतरनाक है। उतनी देर में टीयर कहती है कि नहीं, रुक जाओ, तुम लोग मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से सब बर्बाद हो रहा है, मैं भी उस ड्रैगन से लड़ूंगी। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग सही है ना, वो तुम्हारे ही पीछे पड़ा हुआ है। मगर टीयर कहती है कि नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करूंगी, मैं उस ड्रैगन से लड़ूंगी, मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, इसलिए मैं उस ड्रैगन का खात्मा कर दूंगी।
तो यू कहता है कि ठीक है, और मित्सुकी भी कहती है ठीक है ब्रदर, उसे आने दो, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। तो अब यहाँ पर वो लोग एकदम रेडी हो चुके रहते हैं और ये लोग प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरीके से उस ड्रैगन को फंसाया जाए। इतना आसान नहीं है बस उस ड्रैगन को फंसाना, वो ड्रैगन बहुत ही विशालकाय रहता है और वो ड्रैगन धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और सब चीज़ तबाह करते जा रहा होता है। इतनी देर में सभी लोग आगे चल के फॉर्मेशन ले चुके रहते हैं और सब रेडी रहते हैं। जैसे यू या फिर टीचर किसी का भी इशारा रहेगा, ये लोग फायर कर देंगे अपनी फुल पावर से और फिर सब एकदम रेडी हो चुके रहते हैं। जैसे ड्रैगन बीच में आता है, सब एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देते हैं उस ड्रैगन के ऊपर, और वो ड्रैगन टीयर के ऊपर हमला करने जा रहा होता है। फिर ये भी अपने ड्रैगन विंग्स को बाहर निकाल लेती, पहली बार ये अपने पावर्स को कंट्रोल कर रही थी और कहती कि मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। फिर एक बहुत ही जोरदार धमाका वहां पे कर रही होती है, बहुत ही खतरनाक, और उतनी देर में जो यू रहता है वो भी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर रहा होता है। तो उसके अंदर का ड्रैगन कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पावर्स चाहिए, मतलब ये यूनिक पावर्स, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें अपनी मेमोरी खोनी पड़ेगी। वो कहता है कि मैं इसके लिए राजी हूँ, कभी की भी मेमोरी खो सकती है। तो वो एक बुलेट फायर करता है जो कि एंटी ग्रेविटल बुलेट रहता है और वो ड्रैगन एकदम हवा में उड़ चुका रहता है। अब ये सबके लिए एकदम सही मौका रहता है, सब एक जगह इकट्ठे हो चुके रहते हैं। यू कहता है कि चलो हमें एक कंबाइंड अटैक करना है, और फिर से ये अपनी फुल पावर को अनलीश करता है, तो ये और मेमोरी खो रहा होता है। फिर जब वो ड्रैगन नीचे गिर रहा होता है तब ये हाथ पकड़ लेता है और टीयर का, और फिर उसके बाद अपना कैनन बाहर निकालता है, और कैनन निकालने के बाद तो भाई जोरदार हमला, सभी लोग जब मिल के हमला कर रहे होते हैं तब उस ड्रैगन के बचने के चांस जीरो रहते हैं, क्योंकि हवा में ही उसके ऊपर हमला हो चुका रहता है और ये हमला इतना ज़्यादा खतरनाक रहता है कि उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए रहते हैं। और फिर सुबह हो चुकी रहती है, सुबह हो जाती है तो सारी लड़कियां यहाँ पे कंफर्म कर लेती है कि वो ड्रैगन अब यहाँ पे मारा चुका है, समझे, मतलब वो मर चुका है, अब नहीं जिंदा है। तो सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और टीयर को भी सब बहुत ज़्यादा शाबाशी दे रहे होते हैं, क्योंकि इसमें टीयर का भी बहुत ही अहम रोल रहता है। अगर वो नहीं रहती तो शायद वो ड्रैगन नहीं हार पाता। आगे हमें लीसा को दिखाया जाता है जो कि गिरी हुई रहती है और टीयर कह रही होती मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ, लेकिन लीसा उसे कह रही होती कि नहीं, तुम हमारी फैमिली जैसी हो और तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। तो लीसा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहती है टीयर को लेके और टीयर भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुके रहते हैं। ये देख के तो यू के आंख में आंसू आ चुके रहते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, एक और बात है, उस ड्रैगन ने पूरा एकदम इनका डॉर्मेट्री तबाह कर दिया रहता है। तो बात ये रहती है कि इनकी डॉर्मेट्री तबाह हो गई तो अब ये लोग कहाँ पे रहने वाले हैं। टीयर तो कहती है कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी, रूम ही में रहेंगे हम लोग, एक रूम में, या फिर हम लोग कहीं भी सो सकते हैं, इसमें क्या है। आइरिस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि टीयर उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी और आइरिस दिखा नहीं रही होती, लेकिन कह रही होती कि क्या तुम दोनों, लेकिन टीयर कहती कि हाँ ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरे क्लोज में ही रहेगा। लेकिन आइरिस कहती कि नहीं तुम लोग मैरिड नहीं हो। तब ये कहती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग इंगेज हो जाएंगे जल्दी, और फिर देखिए ऐसे पकड़ लेते हैं। उतनी देर में क्या होता है, मित्सुकी आती है और कहती है कि तुम लोग मेरे बगल वाले डॉम में रहोगे, समझे, क्योंकि तुम लोग का डॉम तबाह हो चुका है और अभी टाइम है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों बैठे हुए रहते हैं जहाँ पे मित्सुकी रिसर्च कर रही होती है और वो कहती है कि भैया देखो तुम कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं ना रहे हो। वो कहता है कि नहीं मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मित्सुकी कहती है कि देखो तुमने जो हमला किया था, वो जो बुलेट वाला हमला था, वो तुम्हारा हमला तो बिल्कुल नहीं लगता और तुम इस टाइप के हमले तो नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं तुम कुछ छुपा तो नहीं ना रहे हो। यू कहता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, मैं कुछ नए अटैक्स ट्राई कर रहा था और वो बुलेट वाला हमला भी उसमें से एक था। तब वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे मुझे लगता है कि तुम बहुत कुछ छुपाते हो, मैं तुम्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। और यू सोच रहा होता है कि वो तो मेरे अंदर का ट्रिगर एक्टिवेट हो गया था इसलिए ये सारी चीज़ें हुई थी। मित्सुकी कहती है कि ठीक है अगर तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम कुछ छुपा रहे हो तो बहुत ही बुरी बात है। वैसे क्या तुमने सचमुच आइरिस को किस किया था। वो कहता है कि हाँ। फिर वो उठती है और कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें याद तो है ना कि तुम्हारा पहला किस मैं हूँ। भले आइरिस ने तुम्हें अभी किस किया लेकिन पहला किस मैं हूँ। यू को ये सब कुछ नहीं याद होता है क्योंकि उसकी मेमोरी धीरे धीरे फेड हो गई थी। तो वो बस अपना सर हिला देता है और कहता है कि हाँ, और ये काफ़ी परेशान थी, कह रही होती है कि मुझे भी तुमसे माफ़ी मांगनी है, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, मेरी वजह से तुम्हें कहीं कुछ हो ना जाए या फिर तुम्हें अपने हाथ गंदे ना करने पड़े, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बहुत कुछ बोल रही होती है, इमोशनल कर देती है बेचारे को। इतनी देर में क्या होता है कि यू भी सेंटिमेंटल हो जाता है और फिर उसके पास आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। और मित्सुकी एकदम सोच रही थी कि क्या हो गई। ये कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन फिर भी मेरी वजह से तुम लड़ रही हो, ये सब मैं नहीं चाहता हूँ, मैं आपसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाऊंगी। मेरी बात सुनो मित्सुकी, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं देख सकता हूँ, समझी, और मैं जो भी करूंगा तुम्हारी भलाई के लिए ही करूंगा। तो वो एक गले लगा लेती। हमें यहाँ पे मित्सुकी को दिखाया जाता है और मित्सुकी के साथ में उसकी एक फ्रेंड भी होती है जो कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से घर चलना चाहिए और हमें मिडगार को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इतनी देर में कुछ हो जाता है और वो जो लड़की रहती है वो उससे बहुत दूर जाने लगती है। मित्सुकी उसे रोकने की कोशिश करती है मगर ये सब बस उसका एक सपना रहता है। हालांकि वही लड़की रहती है जिसे मित्सुकी ने पहले मार दिया था। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। इतनी देर में जो आइरिस रहती है वो आ जाती है और ये इसके चाय में शुगर डाल देती है। ये देख के टीर को भी गुस्सा
आ जाता है तो वो भी शुगर डाल देती है और दोनों कंपटीशन करने लगते हैं कि कौन ज़्यादा शुगर डालेगा। ये देखने के बाद लिसा कहती है कि तुम लोग इससे ज़्यादा मत शुगर दो, ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तब यू उसका शुक्रिया करते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तब वो कहती है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। यू कहता है कि नहीं नहीं, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम अपना ख्याल रख रही हो और लोगों का भी ख्याल रखती हो। उधर फ्रिल अंगूठा दिखा रही होती कि बहुत अच्छी, और फिर इन दोनों का लड़ाई तो चल रहा होता है कि कौन यू को ज़्यादा पसंद करता है, समझे। तो इनके बीच में यही वाला लड़ाई ऐसे चल रहा होता है और बाद में इन लोग क्लास में एक मिशन मिला हुआ रहता है और इस क्लास के मिशन पे सभी लोग जाने वाले थे। ये मिशन थोड़ा सा अलग होने वाला था। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि आइरिस और यू दोनों बीच पे रहते हैं जो कहते हैं कि हाँ हमें कल निकलना पड़ेगा। और यू यहाँ पे ये कह रहा होता है कि काश काश मैं तुम्हारे बारे में और जान सकता, मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ। ये सुन के आइरिस थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो तो तुम्हें इसके बारे में ज़रूर जानने को मिलेगा। यू कहता है कि हाँ एक ना एक दिन मैं तुम्हारे बारे में ज़रूर जानूंगा। तो वो बहुत कुछ जानना चाहता था भाई। उसके अगले दिन में हम देखते हैं कि ये लोग शिप पे बैठ चुके रहते हैं और ये लोग किसी आइलैंड पे जा रहे थे और आज इनकी मदद सो ताचिकावा आई रहती इनकी मदद करने के लिए और ये स्पेशल यूनिट से बिलोंग करती है आज के लिए। तो यहाँ ताचिकावा कह रही होती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, भले मैं तुम लोग की जितनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब जो टियर और आइरिस रहती है कहती है कि चलो हमारे साथ, हम लोग थोड़ा सा मजे करते हैं। तो वो लोग तो ताचिकावा के साथ बहुत ज़्यादा मजे करने के लिए उसे वहाँ से ले जाते हैं। बाद में हम देखते हैं कि जब ये रूम में जाता है देखता है कि ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो फ्रिल से कहता है कि तुम लोग क्या, तब कहते हैं कि हमें सी वॉमिटिंग हो जाता है, मतलब हमें उल्टी लगती है तो बुक पढ़ रही हूँ और मुझे भूख नहीं लग रही है। लेकिन ये तो उसका बुक ले लेता है और कहता है कि तुम्हें बुक तभी मिलेगी जब तुम खाना खा लोगी, समझी। और ये तो अपना बुक छुपा लेती है और फ्रिल को गुस्सा आ रहा होता है। बाद में जब ये जा रहा होता है तो इसे आवाज़ सुनाई देती है जो कि लीसा और मित्सुकी की रहती है। तो लीसा और मित्सुकी लड़ रहे होते हैं जहाँ पे मित्सुकी माफी मांगती है मगर लीसा कहती है कि नहीं, तुमने उसे मार दिया था, वो तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, आखिर तुमने उसे क्यों मारा था और बताओ क्या वजह रही थी। लेकिन मित्सुकी उसे कुछ नहीं बोल रही होती है और लीसा उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है, कहती है कि भले हम लोग एक ही टीम में हों लेकिन मैं तुम्हें अपना फ्रेंड नहीं मानती हूँ। क्योंकि मित्सुकी ने जो काम किया था पहले, जिसे मारा था उसने, पता है ना, टीचर की बहन को मारा था, इसलिए वो बात है। और यही चीज़ ये सोच रहा होता है क्योंकि ये कहानी तो इसे भी पहले से पता रहती है। उतनी देर में क्या होता है कि फ्रिल इसके रूम में आ जाती है और कहती है कि मैं अपनी किताब वापस लेने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि हाँ ये लो, और साथ ही साथ वो कहती है कि देखो मैंने खाना खा लिया। तब ये अपना हाथ पीछे हटाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। उतनी देर में वो कहती है कि अच्छा ये बात है, तो वो उसके ऊपर छलांग मार देती है और फिर इसका मुंह बंद कर लेती है। तब ये कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी किताब नहीं पढ़ी है। तो फ्रिल कहती है अच्छा तो तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे ट्रिक करने की कोशिश की ताकि मैं खाना खा लूँ, ठीक है, और फिर तुम्हारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ क्यों धड़क रही है, हाँ क्या ये मेरी वजह से हो रहा है। तब वो कहता है कि कोई भी अगर क्यूट लड़की ऐसे आके कूद जाएगी तो किसी की भी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। फ्रिल कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन लीसा की तो हार्ट बीट तेज़ नहीं हुई। लीसा से मुझे याद आया, क्या तुम मुझे बताओगे उसके बारे में। और फिर ये चेक कर रही होती है कि अच्छा सारे लड़कों की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है अगर कोई लड़की उन्हें टच कर दे, और खास करके मेरे जैसे क्यूट हो तो और भी हो जाता है। तब ये लीसा के बारे में पूछ रहा होता है और पूछता है कि आखिर लीसा और मित्सुकी के बीच में क्या हुआ है, आखिर क्यों वो दोनों ऐसे लड़ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे और कुछ जानना है। तुम लीसा को कब से जानती हो। तब वो बोलती कि बहुत पहले से मैं लीसा को जानती हूँ। और फिर जो भी वो लीसा के बारे में जान रही होती है वो सारी बातें एक एक करके इसे बताना शुरू कर देती है। और फिर बाद में ये जाता है मित्सुकी के पास में जहाँ पे वो पूछता है कि तुम्हारा मिडगारा आने से पहले क्या हुआ था, मैं ये जानना चाहता हूँ, खास करके उस लड़की के बारे में जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, क्या तुम मुझे बताओगी। मित्सुकी कहती है कि मुझे नहीं बताना है लेकिन मैं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में मैं आपका हाथ पकड़ूंगी, उसके बाद ही मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बता रही होती है उस लड़की के बारे में जो कि टीचर की बहन रहती है। और फिर ये बताती है कि हम लोग बहुत ही जल्दी क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे, वो सबका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती थी। उसका नाम मियोको था। सो मियोको और मित्सुकी की यहाँ पे जोड़ी जो रहती है बहुत ही अच्छी बन गई थी। दोनों बहुत ही जल्दी यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। दोनों का एक ही रूम, एक ही अपार्टमेंट, और उसका तरीका भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, ट्रेनिंग का तरीका, बाकी सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिक पाई। बात ऐसा हुआ कि एक दिन लेवल ए का अलर्ट आ गया और उस लेवल ए के अलर्ट में एक बहुत बड़ा टेंटिकल वाला प्राणी आया था मिडगार के ऊपर हमला करने के लिए। किसी को नहीं पता रहता है कि वो मियोको के पीछे पड़ा हुआ था। हालांकि जब वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है तब जो मियोको का एम्ब्लेम रहता है वो चमकने लगता है और इतनी देर में जब इनका ध्यान भटका हुआ था वो मॉन्स्टर सीधे आ जाता है इन लोग के ऊपर हमला करने के लिए। मित्सुकी ने बचा लिया था मियोको को, लेकिन जब वो देखते कि अंदर फंस गए तब मियोको कहती चिंता मत करो मित्सुकी, मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो वो मॉन्स्टर के पास चली जाती है, ये भी एक ड्रैगन रहता है और उस ड्रैगन ने खा लिया रहता है मियोको को। ये बात किसी को नहीं पता रहती है सिवाय मित्सुकी के। मित्सुकी कह रही होती है कि मियोको उसके अंदर है, मगर जो टीचर रहती है उस समय वो भी स्टूडेंट थी, वो उसे ऑर्डर देती है, कहती है कि तुमने एक टेंटिकल्स को तो मार दिया है, तुम्हें दूसरे टेंटिकल को भी मारना पड़ेगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इसकी पूरी जिम्मेवारी लेती हूँ क्योंकि वो मेरी ही बहन है। ये टीचर रहती है अपनी जवानी के दिनों में। और फिर क्या था, मित्सुकी ना चाहते हुए भी
अपने एरो को रेडी कर रही होती, क्योंकि वो मियोको को नहीं मारना चाहती थी। वो जानती थी अगर ये मॉन्स्टर मरा तो मियोको भी मारी जाएगी, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और उसने एरो शूट कर दिया था और यहीं पे मियोको की मौत हो गई थी। और लीसा समझती है कि मित्सुकी ने मियोको को मारा है जानबूझ के। अब यू उससे कह रहा होता है कि क्या तुमने कभी उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की, कभी ऐसा बोला कि वो तुम्हें माफ़ कर दे? तब वो कहती कि नहीं। तो कहता है जाओ मांगो। अगले दिन वो कहता है कि ठीक है जाओ अब जाके ट्राई करो। तो अगले दिन आती है और कहती है कि तुमने क्या किया, तुमने मित्सुकी को कुछ कहा क्या? वो कहता है कि नहीं मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, देखो आज का मौसम कितना ज़्यादा अच्छा है। लीसा कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब हो, मुझे पता है मित्सुकी उस गिल्ट में है क्योंकि उसने मियोको को मारा है। तब ये कहता है कि देखो तुम बहुत ही अच्छी वूमेन हो, मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग का ख्याल रखती हो, और बात किसी भी तरीके से घुमा देता है तो वो चली जाती है। और फाइनली हमें उस आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे ये ने आना था। तो यहाँ पे आज हमें पहली बार हमारे कमांडर लोकी को दिखाया जाता है और लोकी के साथ में सुप्रीम कमांडर भी यहाँ पे रहते हैं। तो आपको पता है ना, जो लोकी है वो हमारे यू का बॉस है और वो डायरेक्ट यू को ही ऑर्डर्स देता है। तो ये दोनों जा रहे होते एक स्पेशल वेपन की तरफ जो कि इन लोगों ने ड्रैगन को मारने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ रहता है। दूसरी तरफ हमें आइरिस को दिखाया जाता है जो काफ़ी खुश होती है क्योंकि ये लोग आइलैंड पे पहुंचने वाले थे और ये आइलैंड काफ़ी विशाल और काफ़ी मस्त भी रहता है। और यहाँ डरी हुई रहती है, मैं बता दूं, टीयर, क्योंकि टीयर के ऊपर ही उस ड्रैगन की नज़र रहती है, समझे, वही इसके पीछे पड़ा हुआ था। तो हमारी टीचर इन लोग को बता रही होती है और फिर ताचिकावा इन लोग को एक मैप देती है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स के बारे में भी था, क्योंकि ये जो आइलैंड हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वॉल्केनिक इरेप्शन वाला जो भी जगह रहता है हॉट स्प्रिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, तो सब काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। टीयर थोड़ा सा उदास थी लेकिन अब उसके चेहरे पे खुशी आ गई थी, इसलिए यू ताचिकावा को शुक्रिया कह रहा था। वो कहती कि नहीं, शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाद में जब यहाँ पे ये रहता है तो फ्रिल आ जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से लीसा और मित्सुकी के बीच में जो भी था वो सेटल हो चुका है। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, अभी पूरा सेटल नहीं हुआ है। तो वो उसे एक टिकट देती है और ये कहती है कि ये लो, आज का हॉट स्प्रिंग का ये टिकट है, आज ही के दिन के लिए ये वैलिड है और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तुम हॉट स्प्रिंग में जाना, अकेले मज़े करना पूरे हॉट स्प्रिंग का। तब यू कहता है कि वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये टिकट देने के लिए। तो आराम से हॉट स्प्रिंग में ये मज़े ले रहा होता है, लेकिन उतनी देर में लड़कियों की आवाज़ आना शुरू हो चुकी रहती है। बात ये रहती है कि जितनी भी लड़कियां रहती है सभी यहाँ पे आ चुकी रहती है और ये भी हॉट स्प्रिंग का आनंद ले रही होती है। तो वो तो वहाँ पीछे जाके छुप गया रहता है और ये लोग बहुत ही अजीब अजीब बात कर रही होती है और बहुत ही अजीब अजीब टच कर रहा होता है और ये तो छुप गया रहता है भाई, उनकी बातें सुन रहा होता है कि अरे लीसा, तुम्हारा इतना ज़्यादा बड़ा है क्या? आइरिस उससे कह रही होती है और कहती है कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और दूसरी तरफ टीयर कह रही होती है कि मेरा तो तुम लोग के मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा है, रुको, अब से तुम लोग मेरे कॉम्पिटिटर हो, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, बहुत ही अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे भाई, दिखा नहीं सकता ऐसा ऐसा। और ये सारी बातें सुन रहा था। उतनी देर में फ्रिल आ चुकी रहती है और कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, हाँ मैंने तुम्हें फंसाया जानबूझ के, मैंने ये सब बात बोली, मुझे लगा था कि तुम अकेले इंजॉय नहीं कर पाओगे इसलिए मैंने इन सभी को ही बुला लिया, लेकिन चिंता मत करो, किसी को भी नहीं पता है कि तुम यहाँ पर हो और मैं भी यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर रिलैक्सेशन देने के लिए आई हूँ, तो बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो धीरे धीरे करके इसकी तरफ आगे बढ़ते जा रही होती है तो यू बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है कि रुको, और सब लड़कियां सोचने लगती है ये तो यू की आवाज़ है। लेकिन उतनी देर में कॉल आ जाता है मिशन के लिए कि हमारा टारगेट हमसे ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो आगे हमें दिखाया जाता है उसी ड्रैगन को जो कि इनका टारगेट रहता है और ये ड्रैगन इतना खतरनाक रहता है, ये टीयर के पीछे पड़ा हुआ था, टीयर का मार्क चमक रहा था इसके वजह से, और ये मतलब नदी को ये सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, समझे, ये सारा सॉल्ट है, ये कोई ज़मीन नहीं बना रहा है, ये एक सॉल्ट का अपना बना रहा है। और यही सारी बातें इन लोगों को बताई जा रही होती है और उस ड्रैगन के लिए इन्फॉर्मेशन पाने में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी दे दी है। और जो सुप्रीम कमांडर रहते हैं वो उस ड्रैगन के बारे में बता रहे होते हैं और ये भी बताते हैं कि हमने एक बहुत ही खतरनाक वेपन बनाया है जो कि इस बड़े से ड्रैगन को हरा सकता है। इस ड्रैगन को हराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। टीयर थोड़ा सा डर रही होती है क्योंकि ड्रैगन इसी के पीछे था। और फिर वो बताते हैं कि हमने दुनिया के सबसे एडवांस और कीमती वेपन्स में से एक को बनाया है और ये अगर उस ड्रैगन को लग जाता है तो उसकी मौत एकदम निश्चित है। मगर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और किसी भी तरीके से थोड़ा मूड को ये लोग लाइट कर रहे होते हैं। और अब बस टारगेट 12 घंटे की दूरी पे ही रहता है। शाम हो चुकी रहती है और टीयर डरी हुई रहती है क्योंकि वो जो ड्रैगन है, बेसलिस्क नाम रहता है उसका, वो इन्हीं की तरफ आ रहा है और वो टीयर का मार्क अवेकन कर रहा है। तो टीयर डरी हुई रहती, कहती मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग किसी को भी कुछ भी हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम में से कोई भी मरे। लेकिन यूँ कहता है कि तुम टेंशन क्यों लेती हो यार, हम में से किसी को भी कुछ नहीं होने वाला है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, वो ड्रैगन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो। तो यहाँ पे वो टीयर को थोड़ा सा कंफर्ट दिलाने की कोशिश कर रहा होता है और वो भी खुश हो जाती है कि चलो। हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन उनके और भी ज़्यादा करीब होता है, बस 8000 मीटर की दूरी पे वो लोग ड्रैगन से रहते हैं और यहाँ
ये लोग अपना वेपन लेके आ रहे होते हैं। तो ये एक वेपन बहुत ही बड़ा सा आपको दिख रहा है लड्डू की तरह, और इस वेपन को अगर वो ड्रैगन के ऊपर गिरा देते हैं तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा जिससे वो ड्रैगन खत्म हो जाएगा। मगर इतना आसान ये काम नहीं रहता है, इसलिए ये लोग बहुत ही करीब जाके और सारी चीज़ों को ये लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन को एहसास हो चुका था कि कुछ चीज़ उसकी तरफ आ रही है, क्योंकि वो उसका नज़र बहुत तेज़ रहता है, और कमांडर के कहने पे वो चीज़ गिरा दी जाती है। मतलब उस वेपन को ड्रैगन देख लेता है। उसके बाद क्या था, ड्रैगन भी अपना फायर कर देता है भाई। ड्रैगन भी नहीं रुकने वाला था, वो फायर कर देता है, मगर वो वेपन रुक ही नहीं रहा होता है। अब ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है तो उसकी यहाँ पे एक तीसरी आंख भी रहती है, समझे। तो वो तीसरी आंख भी ड्रैगन ने अपनी खोल दी रहती है, और इसके बाद वो जो बीम छोड़ता है, इस बीम ने उस वेपन को पूरी तरीके से राख कर दिया है और इनका कनेक्शन टूट चुका है। इसका मतलब ड्रैगन ने उस वेपन को तबाह कर दिया। सुप्रीम कमांडर काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई वेपन नहीं था जिसके जरिए वो लोग इस ड्रैगन को रोक सके। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, और वो ड्रैगन टीयर तक पहुंच गया तो मुसीबत हो जाएगी। टीयर का मार्क अवेकन हो चुका था और काफी ज्यादा जलन भी उसे आ रहा होता है, और कह रही होती है कि वो ड्रैगन मुझे बुला रहा है, और बहुत ज्यादा उसे दर्द भी हो रहा होता है। यहाँ पे वो लोग कह रहे होते कि यू कुछ करो, मगर यू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे तो टीयर बेहोश हो चुकी रहती है, और उसे बहुत ज्यादा जलन भी हो रहा होता है, क्योंकि वो जो ड्रैगन रहता है वो उसे पुकार रहा था, और जितना ज्यादा वो उसे पुकार रहा होता है उतना ज्यादा इसके अंदर जलन महसूस हो रही थी। सो आगे हमें दिखाया जाता है, जो हमारे चीफ इन कमांड रहते हैं वो सभी लोग को बता रहे होते हैं कि उसकी एक तीसरी आंख भी है, और उसने अपनी तीसरी आंख से फायर किया था, और इसके तीसरी आंख का जो रेडियस, डायमीटर, जितनी भी चीजें होती है ये सभी इनके पास आ चुकी है। और अभी ये लोग अपने प्लान में फेल हो चुके हैं, इनके पास और कोई भी प्लान नहीं है कि आगे ये लोग क्या करना चाहिए। आगे हमें टीयर को दिखाया जाता है। सो टीयर के पास यहाँ पे ताचिकावा रहती है, और वो तो पहले उस चीज को छूने जा रही होती है, मगर फिर वो अचानक से रुक जाती, कॉल आ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि इन्हें पूरा एकदम मिल रहा होता है इन्फॉर्मेशन कि देखो हम लोग किस तरीके से जाके उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। उसका 6 मीटर के ऐसे है, और 6 किलोमीटर हम लोग उस पर दूर से रहेंगे, और ये पहाड़ अगर बीच में रहेगा तो वो हमें नहीं देख पाएगा, और तुम लोग को ऐसे पीछे से हमला करना है। तुम लोग समझ रहे हो, इस बड़े से माउंटेन के पीछे से तुम लोग अगर हमला करोगे तो वो तुम लोग को नहीं देख पाएगा, और जब तक वो अपनी तीसरी आंख को एक्टिवेट करेगा तब तक तुम लोग हमला कर दोगे, और तुम लोग सिंगल कोई भी हमला नहीं करेगा। सब लोग एक टीम मिल के हमला करेंगे, और फिर सबका अटैक्स एक साथ जाएंगे और उस ड्रैगन को खत्म कर देंगे। तो यही इनका मेन प्लान रहता है। और फिर टीम बनाने की बारी आती है, तब टीचर सबको टीम्स में बांट देती है कि कौन किसके टीम में रहेगा और कौन क्या करने वाला है। तो यहाँ पे सबके रोल्स एकदम फिक्स हो चुके रहते हैं। यू को ये प्लान बहुत अच्छा लग रहा होता है, बाकी सबको भी ये प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और बढ़िया भी रहता है। उसके बाद रहते हैं कि जो यू रहता है वो चला गया रहता है अपना प्रैक्टिस करने के लिए। ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है, हमें दिखाया जाता है अपना ग्रेविटी वाला बुलेट का प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर इससे प्रिंसिपल की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर इसने प्रिंसिपल से ये कहा था कि मैं अलग हूँ क्या, लेकिन वो कहती कि नहीं, तुम अलग नहीं हो, तुम्हारे अलावा और भी कुछ लोग हैं जिनके पास ड्रैगन्स की एबिलिटी है। जब तुमने उस ड्रैगन को हराया तब तुम्हारे पास ये एंटी ग्रेविटल बुलेट आया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब ड्रैगन्स को हराया था तब उन ड्रैगन की पावर उनके पास आ गई थी, और तुम ऐसे अकेले नहीं हो। तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम हम लोग के जैसे हो, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं। ड्रैगन्स के लिए हम लोग खतरा हैं और हमारे लिए ड्रैगन्स, तो तुम शिकारी हो, शिकार नहीं हो। तो चलो जाके ड्रैगन्स का शिकार करो। और यही बात वो सोच रहा होता है। आगे हमें आयरिस को दिखाया जाता है, जो अपने अटैक्स को और भी बेटर कर रही होती है, और काफी अच्छे इनके हमले लग भी रहे होते हैं। ये काफी खुश हो जाती है, और वो आता है कहता है कि वाह, तुम्हारे हमले तो सचमुच लग रहे हैं। वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, और फिर अब दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारा यू से कह रहा होता है कि वो उस दिन जो मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हारे बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो दोनों की बातें होने लगती है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक टाइप में जाने लगती है। जो आयरिस होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है, और वो कुछ जान ही नहीं रही होती, और वो पूछता है कि उस दिन जो तुमने मेरे साथ बीच पे किया वो किस। तो वो कहती है कि ये मेरी फैमिली का ट्रेडिशन है, मैं अपने फैमिली के चीक्स पे किस करती हूँ, लेकिन पहली बार किसी के लिप्स पे किस किया है। और ये बोलते बोलते वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो यू समझ जाता है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन जैसे ही वो बोलने जा रहा होता है वैसे ही वो उसका मुंह बंद कर देती है, और कहती है कि प्लीज़ इसके आगे कुछ भी मत बोलो, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी साइड में। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग गए रहते हैं टीयर के पास में, और उसे ही देख रहे होते हैं। तो टीयर की हालत बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खराब होती है, और यू को काफ़ी बुरा लग रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, हम लोग उस ड्रैगन को अभी तक नहीं हरा पाए हैं, और वो जो ड्रैगन है धीरे धीरे करके आगे बढ़ ही रहा है। लेकिन टीयर को पूरा भरोसा रहता है यू और बाकी सभी लोग के ऊपर, और वो कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा, उस ड्रैगन को हरा के आना। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पे आ चुके रहते हैं उस ड्रैगन को हराने के लिए, और सब ने पहले से प्लान बना लिया रहता है कि किस तरीके से ड्रैगन पे हमला करना है। तो सब एक कंबाइन अटैक ड्रैगन पे करने वाले हैं, और बड़ा सा वहाँ जो पहाड़ रहता है
उसकी वजह से ड्रैगन उन लोग को देख नहीं पा रहा होता है। तो ये सभी एकदम रेडी हो चुके रहते हैं और कंबाइन अटैक करेंगे। कंबाइन अटैक का मतलब है कि एक पीछे रहेगा और आगे वाले को सपोर्ट करेगा, अपनी स्ट्रेंथ देगा। तो यहाँ पे यू भी एकदम रेडी हो चुका रहता है और वो भी अपने कैनन को बाहर निकाल लेता है। पहाड़ की वजह से वो ड्रैगन देख ही नहीं पा रहा होता है। सब लोग अपने एरिया के अंदर आ चुके रहते हैं और फिर उसके बाद जो उनके पीछे वाले लोग रहते हैं, जैसे ताचिकावा, यहाँ पे पावर दे रही होती है फ्रिल को और बहुत ज़्यादा पावर दे रही होती है। और आगे हमें दिखाया जाता है जो लीसा रहती है वो सोचती है कि इस बार मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को सफर नहीं करने दूंगी। अब वो ड्रैगन 6 किलोमीटर के अंडर में आ चुका रहता है, तो अब ये लोग उसके ऊपर आराम से हमला कर सकते हैं। फिर सभी लोग फायर कर देते हैं और सबका एकदम कंबाइन अटैक जा रहा होता है। उस ड्रैगन को पता नहीं लगता, लेकिन अचानक से तीसरी आंख खुल जाती है भाई। वो 6 किलोमीटर की दूरी से ही अपनी आंख खोल देता है और फिर हमला करता है, जो कि उनके डाटा में बिल्कुल भी नहीं था। और वो जब हमला करता है तो भाई इन्हें भागने का ऑर्डर आ चुका रहता है, लेकिन भागने से कैसे बच पाए। तो यहाँ पे ताचिकावा चुटकी बजाती है और सभी लोग बच चुके रहते हैं। वो लोग नीचे आ गए रहते हैं और फिर उसके बाद ये हमले से बच गए रहते उसकी बीम से। तब जो हमारा यू रहता है वो अपनी एंटी ग्रेविटी बुलेट का इस्तेमाल करता है और सीधे उसके हमले को हवा में उड़ा देता है, मतलब ऊपर चला जाता है। और ये लोग बच चुके रहते हैं। इन्हें भागने का ऑर्डर आता है, तुरंत ही वहां से भाग जाओ क्योंकि वो ड्रैगन फिर से हमला करने वाला है। और ऐसा ही होता है, पूरा वहां जो रहता है माउंटेन वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। हॉट स्प्रिंग भी तबाह हो गया रहता है बहुत बुरी तरीके से। ये लोग तो हार चुके रहते हैं। काफी ज्यादा सबको यहाँ पे बुरा लग रहा होता है क्योंकि अभी भी जो टियर रहती है ड्रैगन के कॉन्टैक्ट में रहती है और उसे काफी ज्यादा जलन महसूस हो रही थी जहाँ पे उसका मार्क रहता है। बस अब सोच रहे होते कि हम लोग इसकी कुछ मदद नहीं कर पाए, हम लोग हार चुके हैं। लेकिन अभी भी यू हार नहीं मान रहा होता है, उसे और भी कुछ चाहिए रहता है। तब टीचर आती है और उसे बोलती है कि सब लोग वापस तो आ गए और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो एनएफएल अपने हाथ में ले लेगा सारी चीजें। और तुम्हें पता है ना कि वो टियर के साथ क्या करने वाला है। यू कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है, मैं उन्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा, देखिएगा। फिर वो चला जाता है मित्सुकी के पास में और कहता है कि मुझे लगा ही था कि मैं तुम्हें यहीं पे ढूंढूंगा। और फिर वो सारी बातें उसे बता रहा होता है कि जो भी लीसा के साथ उसने पहले बात की थी। और ये भी पूछता है क्या लीसा के साथ तुम्हारा सब चीज ठीक हो गया। तब वो कहती है कि नहीं, लीसा ने मुझसे कुछ नहीं बोला। तब यू से बताता है कि लीसा ने पहले क्या बोला था यू से और बाकी सारी चीज़ें भी बता रहा होता है। और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें किसी अपोनेंट के रूप में देखती है, शायद वो भी तुम्हें माफ़ करना चाहती है और तुम्हारे अंदर भी कुछ गिल्ट है क्योंकि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मारा है। चिंता मत करो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि मुझे भी पूरा भरोसा है इस बात पे। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये कुछ पता लगा रहा होता है उस ड्रैगन के बारे में कि किस तरीके से वो हमला करता है। फिर इससे सारी जानकारी मिल गई रहती है कि आखिर उसकी तीसरी आंख कब और कैसे खुलती है। सीन कट होता है, ये जाता है लोकी से बात करने के लिए और उस वेपन के बारे में जानकारी लेने लगता है जो उन लोगों ने पहले ड्रैगन के ऊपर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन वो वेपन फेल हो गया था। लोकी इसे जानकारी नहीं दे रहा होता। यू कहता है कि कोई प्रोटोटाइप तो होगा, मेरे पास एक प्लान है उसे हराने का। तब वो उसे बहुत मुश्किल के बाद जानकारी देता है और कहता है कि मैं पूरी जानकारी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, और बाय। और चला जाता है भाई। इसके बाद अब इसके पास प्रोटोटाइप का मैप आ चुका रहता है, तो ये बताने लगता है कि किस तरीके से हम लोग उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वो जो वेपन था वैसे ही करके हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग ड्रैगन को भटका सकते हैं, क्योंकि हमें किसी तरीके से ऐसा करना है कि उसकी तीसरी आंख जब खुले और वो फायर करे तब भी हमें कुछ फर्क ना पड़े और हम लोग साइड से या किसी भी तरीके से ऐसे उस पर हमला करें जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड हो उसके लिए, समझे, और ऐसे उसे लगे कि जैसे ये एकदम खतरनाक हमला हो गया है। तो ऐसे ही सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ताचिकावा रहती है वो उसके पास आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि वो फ्यूचर देख सकता है, वो ड्रैगन इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। तुमने जो बोला वो सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान फेल कर जाएगा। यू कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मेरा प्लान फेल नहीं कर सकता है। मगर ताचिकावा कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो प्लान फेल कर जाएगा, उसके पास और भी अलग अलग पावर्स है, तुम नहीं जानते हो शायद। तब यू से कहने लगता है तो मुझे और इसके बारे में बताओ। उतनी देर में जो क्या होता है कि आयरिस वहां से भागते भागते और चिल्लाते हुए आ रही होती है कि देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वहां पे, चलो मेरे साथ में, देखो वहां पे क्या हो रहा है। सो मित्सुकी यहाँ पे लड़ रही होती है अपने कैप्टन लीसा से, कह रही होती है कि देखो अगर मेरा भाई उस वेपन को फायर करेगा तो किसी को उस वेपन के साथ में रहना पड़ेगा और वहां पे मैं रहूंगी। लेकिन अगर मित्सुकी रहती है तो जान को बहुत ज्यादा खतरा हो। और इसी बात से लीसा काफी नाराज हो रही होती है, कहती है कि नहीं, तुम वहां पे नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ। लेकिन मित्सुकी उसे कहती है कि मैं तुम्हें बस बता रही हूँ। तो इसी बात पे लीसा उसे एक जोरदार थापड़ मारती है और कहती है कि बस अब बहुत हो गया, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा होगा। तभी बाकी लड़कियां कहने लगती है कि नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी, अगर तुम जाओगी तो हम लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम अच्छी नहीं हो मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। ऐसे ही सब लड़कियां कह रही होती कि हाँ मित्सुकी तुम ठीक नहीं हो, हम भी चलेंगे, या फिर तुम हट जाओ, हमें रहने। तो लीसा कहती है कि ठीक है, अगर मित्सुकी तुम इस प्लान में कामयाब हो जाती हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी उस बात के लिए। तो वो कहती है कि ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी रहती है और वो रहती है यहाँ पे। तब तक क्यों आता है पीछे से और कहता है मुझे पता था कि तुम यहीं पे मिलोगी। फिर ये दोनों अपना सर ऐसे टच करते हैं जहाँ पे हमें पता लगता है कि बचपन में एक डॉगी परेशान कर रहा था तो यू ने ही उसे बचाया था और
और उस दिन से ये लोग सिबलिंग्स हैं। असल में ये लोग सिबलिंग्स नहीं है, ठीक है, उस दिन से ये लोग सिबलिंग्स बने थे। और फिर ये कहती है कि तुम्हें याद है, तुमने मुझसे एक वादा किया था बचपन में कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे, लेकिन इसे कुछ याद नहीं रहता है, तो ये ऐसे ही एक्टिंग कर देता है और कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे अभी भी याद है और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा, और मैं तुम्हें ऐसे भी अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जब वो जाता है टीयर से मिलने के लिए, तो सब चीज़ तबाह होता है और डॉक्टर फिर उसे बताती है। तब ये भागते भागते जाता है और सोच रहा होता है कहीं ये NFL का काम तो बिल्कुल नहीं है। तब वो देखता है ताचिकावा को, जो कह रही होती कि ये एक ड्रैगन है, अगर ये लड़की यहाँ पे रहेगी तो हम लोग अपने बहुत सारे लोगों को खो देंगे, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अब बस बहुत ज़्यादा हो गया, इस लड़की को एक ड्रैगन की ज़िंदगी ही जीनी चाहिए, किसी ह्यूमन की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना यू? अब यू उसकी ये सारी बातें सुन के कह रहा होता है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो टीयर, हमारी पार्टनर, और हम लोग इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अचानक से नीचे एक ब्लास्ट हो चुका रहता है। इस ब्लास्ट को देख के वो समझ गया रहता है, कहता है कि कौन हो तुम, और फिर उसे पुरानी बातें भी याद आ रही होती है कि इसने चुटकी बजाई थी, और फिर ये समझ चुका रहता है कि ये ताचिकावा नहीं है, और ये ताचिकावा के भेस में कोई और नहीं बल्कि कीली रहती है, समझे? क्योंकि वो उसके अटैक से ही समझ चुका रहता है और कहती है कि ये ताचिकावा तो बस मैंने ऐसे ही अपना रूप बनाया था, असल में ऐसी कोई लड़की नहीं है, और ये रही असली कीली। कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, दोबारा मिलकर अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारी ग्रीटिंग्स कुछ अच्छी नहीं होने वाली है। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा यू। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर देते। यू को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती क्योंकि वो उसे नहीं मारना चाहता था। कीली कह रही होती कि इस लड़की को एक ड्रैगन की जिंदगी जीनी पड़ेगी, मगर यू कहता है कि उसने इंसान बनना चुना है और मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ टीयर को। फिर वो हमला करती है, लेकिन वो उस हमले को डॉज कर लेता है और कह रही होती है कि ठीक है, तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन अचानक से पता नहीं उसके अंदर क्या जोश आ चुका रहता है, और फिर अचानक से वो जाता है और सीधे उसे पिन कर देता है अपने अंदर में। कहती है क्या हुआ, तुम मुझे नहीं मारने वाले हो क्या? यूँ कहता है कि मैं तुम्हें चाहूँ तो कभी मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग कोई ड्रैगन्स नहीं है। हाँ, तब कीली जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है अच्छा, तो तुम मुझे कमजोर समझते हो क्या? यूँ कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कभी भी हरा सकता हूँ क्योंकि तुम एक इंसान हो। कीली कहती है अच्छा, तो तुमने मुझे एक इंसान घोषित कर दिया है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैं एक ड्रैगन नहीं रही और मुझे एक इंसान ने हरा दिया, तो मैं भी एक इंसान ही हूँ। ये बात सोच के वो हंस रही होती है। फिर उसके पास में आती है और कहती है कि उस ड्रैगन के पास फ्यूचर देखने की पावर है, और ये कहने के साथ साथ वो उसे किस भी कर देती है। लेकिन तब तक लीसा और आइरिस भी वहाँ पे आ गई रहती है। उतनी देर में वो भाग चुकी रहती है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग तुरंत ही लेके जाते हैं और फिर ये सारी बातें बताता है कि जो ताचिकावा थी, मतलब वो ताचिकावा नहीं थी, वो कीली थी। और ये सुन के सबको काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि इन लोगों ने ताचिकावा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था, और बताओ ताचिकावा कोई और ही निकली, तो ये बात इनके लिए थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग थी। खैर, इन्हें अब अपने मिशन पे फोकस करना है। सो सीन यहाँ पे कट होता है। देखते हैं फाइनली ये लोग मिशन पे आ गए थे। तो इनका मेन प्लान ये रहता है कि ये जो भी लट्टू जैसा वेपन रहता है, ये लोग इसके ऊपर ही रहेंगे, और ड्रैगन 2-3 बार हमला करेगा तभी ये लट्टू जैसा वेपन भी डिस्ट्रॉय होगा। तो सबसे पहले इनका मेन काम ये रहता है कि सभी लोग इस लट्टू के ऊपर में जाएंगे, वो भी ग्रुप्स बना के जाएंगे। तो इनका प्लान ABC रहता है। अगर प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी को ये लोग करेंगे, और प्लान बी नहीं काम करता है तो प्लान सी तो पक्का काम करेगा। हालांकि ड्रैगन का बस एक ही बेनिफिट रहता है कि उसके पास बहुत ही पावरफुल बीम रहती है और साथ ही साथ वो फ्यूचर भी देख सकता है, तो इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, मगर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। इनके पास पहले से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान रहता है, सबने बहुत खतरनाक प्लान बना लिया रहता है, और यही सारी बातें हमें दिखाई जाती है। यहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट दोनों का मिला के दिखाया जा रहा होता है। सो वो जो ड्रैगन है उसने भाप लिया रहता है कि कोई चीज़ उसके पास में आ रही है, और ड्रैगन रुक चुका रहता है, और धीरे धीरे करके ये जलना और भी ज़्यादा शुरू हो गया रहता है। फाइनली उस वेपन को यहाँ पे छोड़ दिया गया रहता है और थ्रस्टर्स को भी ऑन कर दिया गया रहता है। धीरे धीरे करके वो वेपन नीचे आ रहा होता है। ड्रैगन समझ चुका रहता है कि फिर से, और ड्रैगन ने अपनी पोजीशन ले ली रहती है। उसके बाद जैसे जैसे वो नीचे आ रहा होता है, ड्रैगन अपना एक जोरदार हमला करता है। हालांकि इस हमले से ज़्यादा कुछ बिगड़ता बिल्कुल भी नहीं, और अभी भी ये लोग अपने प्लान ए पे ही बरकरार रहते हैं। अगर फिर से वो चीज़ काम नहीं करती है तो यहाँ पे ड्रैगन ने बीम छोड़ना बंद कर दिया है। फिर से वो एक जोरदार हमला करता है, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा जोरदार हमला होता है, और अब तीसरी आंख अपनी खोल देता है और जोरदार फायर कर रहा होता है। तो अब इन्हें अपना प्लान बी अपनाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल अलग प्लान रहेगा। तो ये लोग नीचे उतर चुके रहते हैं और ड्रैगन देख चुका रहता है फ्यूचर की लोग किस तरीके से हमला करने वाले, इसलिए वो भागने लगता है। लेकिन उससे ही पहले ये लोग हमला कर देते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से हमला कर देते हैं, जहाँ पे उसकी तीसरी आंख में फट गया रहता है भाई, ये कैरो फट गया रहता है। उसके बाद सब लोग साइड से हमला करने लगते हैं। ड्रैगन फंस चुका रहता है और फिर यू अपने ड्रैगन से पावर मांगता है, और आपको तो पता ही है इसकी पावर की कीमत। फिर सब लोग उसके ऊपर एम बैठाते हैं, और ऐसा एम बैठाते हैं कि चारों डायरेक्शन से मारते हैं ताकि वो कहीं से कुछ भाग ना सके और ना ही कोई बीम छोड़ पाए। तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, ड्रैगन खत्म हो चुका रहता है, और फिर इन्हें मैसेज भी मिल गया रहता है कि टीयर अब होश में आ चुकी है, और अब वो पहले से बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। सब खुश हो जाते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो लीसा है उसने माफ़ कर दिया रहता है। लीसा कहती है मित्सुकी को कि तुम हमारी फैमिली जैसे हो, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें अपने दिल से अपनाती हूँ। और मित्सुकी ने भी
जो ग्रस्त था वो छोड़ दिया रहता है, तो अब सब लोग दोस्त बन गए रहते हैं, सब लोग मुलाकात कर रहे होते हैं, फाइनली बहुत मज़ा आ जाता है। दूसरी तरफ हमें कीली को दिखाया जाता है जो जान चुकी थी कि मिशन वो लोग पास हो गए और यहाँ पे इसकी फ़ोटो को किस कर रही होती है भाई। आगे हमें दिखाया जाता है कि यू जाने वाला रहता है, लेकिन तब तक मित्सुकी आती है और कहती है कि बड़े भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हम लोग बचपन से सिबलिंग्स नहीं हैं। हम लोग उस दिन सिबलिंग्स बने थे जिस दिन आपने मुझे बचाया था उस ड्रैगन से, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, भले कोई भी चीज़ क्यों ना हो। और फिर उसे वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है, सारा पास्ट याद आ रहा होता है कि किस तरीके से वो कहता है कि हाँ, और यही शर्मा के ये भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जाता है आइरिस के पास, उसे सारी चीज़ें बता देता है कैसे वो अपनी पावर का जब इस्तेमाल करता है तो उसकी याददाश्त चली जाती है। आइरिस उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम भले भूल जाते हो, लेकिन अगर तुम किसी स्पेशल मेमोरी को याद रखना चाहो तो तुम मुझे उसे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए उस स्पेशल मेमोरी को याद रखूंगी, क्योंकि मेरी मेमोरी तो तेज़ है ना, भले तुम भूल जाते हो लेकिन मैं याद रख पाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं कि यूज और आइरिस है, ये दोनों एक कपल ही हैं। सीरीज के एंड में ये दोनों एक कपल ही बन चुके हैं, और यहाँ पे वो उसे सारी अपनी जो भी बची कुची मेमोरी रहता है वो याद करने के लिए कहता है। अगले दिन के सुबह का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब चीज़ अब बिल्कुल ठीक हो चुका रहता है, टीयर भी ठीक हो गई रहती है और ये लोग स्कूल के लिए रेडी हो गए रहते हैं, सब लोग स्कूल में जाते हैं। बस दोस्तों, इसी के साथ साथ ये जो हमारा सीरीज था ये यहीं पे खत्म होता है। तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग को ये सीरीज कैसी